दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। प्रसाद सभी प्रभु के लो लगे कृष्ण से सदा। सभी सदा सभी प्रसाद प्रभु की लो लगे से सदा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं नमः। कृष्णे सौदा मोद पगते कृष्णे सदा मोदते धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्ट दशामेश कलो नष्ट दशामेश वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। आवाज कट रही है आपकी तरफ से, आवाज साफ आ नहीं रही है ना? या तो नेटवर्क में कोई दिक्कत है, नेटवर्क से वीडियो भी रुक रुक जा रहा है। हाँ, क्या कह रही है? अब आइए आवाज थोड़ी सी। हाँ, कोई डिस्टरबेंस तो है। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? चलिए अब गीता जी के 5 दिव्य श्लोक बोलिए। बोल पाएंगी आप? दादाजी गीता जी के 5 दिव्य श्लोकों का वाचन करें। शोभना जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। जी जी मैं करा दूं। आपका नेटवर्क सही है क्या? जी आपका तो ऑन है, लेकिन हाँ आप बोलें, 5 दिव्य श्लोक बोले, फिर पता चलेगा। आप म्यूट कर ले या फिर अनम्यूट ही रहे दादाजी, साथ में बोले। शोभना जी बोल रही है। कंस चारूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजो अपि सन्नव्यात्मा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे देव्य एवं योगेति तत्त्वता एवं योगेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेतो अर्जुन भयक्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञाननिपुता ये क्या होता है, ये उखड़ता है ना तो प्लेट पूरा प्लास्टर की धार बनती है फिर। देवकी हरे कृष्णा हरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने प्रार्थना बनवाई। बस थोड़ा आवाज कम आ रही थी, मुझे ऐसा लगा, वरना आपने बोला बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी। इसी तरह से हम एक एक बार आगे आए, प्रार्थना बनवाए सभी साधक। अभी तो क्लास है अपनी, है ना, 6-7 क्लास जो भी है, 8-9 जो भी है, तो आप सभी जो है प्रयास करें कि क्लास में स्वयं से हैंड रेस करके और प्रार्थना बुलवाएं। ऐसा होना चाहिए जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो साधकों को मेरा प्रणाम, सबको, आप सबको। मंजू जी, और वीडियो ऑन कर लें जो भी साधक नहीं कर रहे हैं अभी, एक बार तो, है ना। तो हम लोग शुरू करें आज की अपनी जो गीता क्लास है। 14वां अध्याय हम लोग लेंगे। 14वां अध्याय पिछली क्लास में पूरा नहीं हो पाया था और इस बार भी हम लोग 14वां अध्याय ही ले रहे हैं। तो कितने श्लोक हो गए 14वें अध्याय में? 15 श्लोक। 15 श्लोक हो गए हैं और आज हम लोग 16वें श्लोक से लेंगे। अगर आवाज नहीं आए तो आप मुझे बता दें, तो मैं रुक जाऊँ। जी मैम, आ रही है ना अभी? तो बहुत, तो जिनकी तरफ से डिस्टरबेंस से म्यूट हो जाएं। जिनके घरों में पीछे आवाज हो रही है वो म्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्ण। तो देखिए, हम लोग पहले सार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। की तरफ से शोर हो रहा है। सभी को म्यूट कर दे। आप सभी को निर्मला जी की तरफ से हो रहा है। निर्मला जी को मैं म्यूट कर रही हूँ। सबको करूंगी तो फिर वही समस्या हो जाएगी, आप अनम्यूट नहीं करेंगे जैसे पहले हो गया था। इस वजह से मैं कर नहीं रही हूँ सबको।
आप स्वयं से ही चुप रहे, या तो म्यूट कर लें अपने आप को, है ना, ये निवेदन है मेरा। मैं नहीं कर रही हूँ, आप स्वयं से कर लें अपने आप को। हरे कृष्ण। तो देखिए हम लोग सार देख लेते हैं 14वें अध्याय का। 14वें अध्याय का क्या नाम है, क्या शीर्षक है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ नहीं, कौन बोल गुण रहे हैं? विभाग्य। गुणत्रय विभाग्यो, बिल्कुल गुणत्रय विभाग्यो। क्या पता चलता है इससे कि इसमें भगवान हमें गुणों के बारे में बताए। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ, 3 गुणों के बारे में भगवान ने इस अध्याय में मुख्यतः हमें बताया। और इसके पहले उन्होंने ये प्रकृति के बारे में बताया, किस अध्याय में? 13वें अध्याय में। और अब यहाँ पर इस अध्याय में प्रकृति के गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। ये पहले ही जाना कि बंधन जो है उससे ही होता है। किससे किससे? एक तो प्रकृति से होता है, प्रकृति का मतलब शरीर संसार, और दूसरा जो बंधन होता है वो प्रकृति के गुणों से होता है। तो इस अध्याय में भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे हमने जाना कि हमारा जो स्वभाव बनता है वो किससे बनता है? हमारे अंदर जैसे गुण होते हैं, जैसे हमारे अंदर गुण होंगे वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाएगा। और जो हमारा स्वभाव बन रहा है, इसी के आधार पर फिर अगला जन्म भी मिलता है। यानी 2 कारण होते हैं, 2 चीजें होती हैं जिसके ऊपर अगला जन्म निर्धारित होता है। कौन कौन से कारण हैं? एक तो हमारे अंदर गुण कैसे हैं, गुण कह लें, गुणों से जो स्वभाव बनता है उसको कह लें। और दूसरा कर्म संस्कार, जैसे हम कर्म कर रहे हैं इस जन्म में, तो ये भी देख करके और इसके बेस पर भी हमें अगला जन्म भगवान देते हैं। तो इसको जान लेना बड़ा जरूरी है। जैसे कर्मों को जानना जरूरी है, ऐसे गुणों के बारे में भी जान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, पहले के 2 जो श्लोक आए थे इस अध्याय में, उसमें भगवान ने ज्ञान की महिमा फिर से बताई। कौन सा ज्ञान? जो उन्होंने पहले दे दिया था, जो हम कह सकते हैं दे देही या शरीर शरीरी या क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, उसकी महिमा के ऊपर भगवान संकेत करते हैं कि उस ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जान करके जितने भी मुनि लोग हैं वो परम तत्व को प्राप्त हो गए, है ना। यानी जिस ज्ञान की यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं पहले दूसरे श्लोक में, वो जो ज्ञान है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है। क्या आप कह लें कि जो सात्विक ज्ञान है, सात्विक ज्ञान भी बहुत अच्छा ज्ञान माना गया है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो उससे भी ज्यादा परे है। डिस्टरबेंस आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मैं बंद म्यूट ही नहीं हो कर रहा, देती तो सास हो रही है साहब। हूँ। हाँ, म्यूट करना पड़ेगा। मैम तो मैं आप सबको म्यूट कर रही चलता हूँ। रहेगा इसमें 2 घंटे। जिनका मैं नाम लूंगी वही अपने आप को अनम्यूट करके और श्लोक पढ़ेंगे बाद। तो देखिए, यही बताया मैंने कि भगवान ने बताया कि ज्ञान वस्तुतः बड़ा श्रेष्ठ है, और ज्ञान की महिमा गीता में बहुत ज्यादा कही गई है। 4थे अध्याय में भी हमने देखा कि भगवान ने ज्ञान की बहुत ज्यादा महिमा बताई, और इस वाले अध्याय में भी भगवान जो है, इसके पहले वाले यानी 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताया। और यहाँ पर इन श्लोकों में भी भगवान कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो जो है परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे जो प्राणी है वो महासर्ग या फिर महाप्रलय के समय उत्पन्न नहीं होते। ऐसा जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है जिसको कह लेते हैं। मतलब ऐसा यदि जो ज्ञान हो गया जो भगवान बता रहे हैं जिसके बारे में, उसको प्राप्त करने के बाद हमारा जो है मृत्यु से भय ही खत्म हो जाता है। फिर ये हम समझ जाते हैं कि जो चीजें इस संसार में हो रही हैं, शरीर में हो रही हैं, वो मेरे से अलग है, वो मेरे से अलग है। यानी कि वो मनुष्य फिर किसी भी अवस्था में व्यथित नहीं होता, ना तो वो दुखी होता है। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया है सर। नरेंद्र सर सब म्यूट हो गए हैं, आप चेक करें, सभी साधक म्यूट हैं। तो ऐसा जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के बाद हम किसी भी अवस्था में जो है व्यथित नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते, ऐसा वो ज्ञान है। और भगवान कहते हैं मुनि लोग तो ऐसे ही होते हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष है, उनकी जो स्थिति है वो ऐसी ही है ना। और उसके बाद देखिए भगवान ने क्या बताया आगे, कि ये जो प्रकृति है ये सारे जीवों की उत्पत्ति स्थान है। प्रकृति जो मूल प्रकृति है, इसी में सारे के सारे जो जीव हैं वो उत्पन्न होते हैं। यानी ये जो प्रकृति है ये तो माता के समान है, और मैं इसमें अपना जीव रूपी गर्भ स्थापित करता हूँ। यानी भगवान अपने आप को पिता का जो है दर्जा देते हैं। भगवान पिता क्यों है? क्योंकि जैसे हमने समझा कि भगवान महासर्ग जब आता है तो क्या करते हैं भगवान, कि सारे के सारे जीव जो कि लीन हो गए थे महाप्रलय में, उन जीवों को उनके उनके गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भेज देते हैं।
संबंध करा देते हैं। तो यही भगवान का उनको स्थापित करना है। तो इसी कारण से भगवान अपने आप को पिता कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये जाना कि भगवान कहते हैं कि प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत, रज और तम, जो कि देहाभिमानी जीव को देह से बांध देता है ना। तो देह, जिसने देह धारण कर रखा है, यानी देहधारी मनुष्य है ना, क्योंकि हम सब ने जो है शरीर धारण कर रखा है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो देहधारी जीव है, ये देह से फिर बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? देखिए उसका भगवान ने तरीका क्या बताया कि देखिए जो गुण है वो वस्तुतः है प्रकृति में, लेकिन जब हम इन गुणों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, इनके साथ मैं मेरेपन का जब संबंध जोड़ लेते हैं, तो फिर हम इन गुणों से बंध जाते हैं। भगवान बताते हैं कि जीव गुणों का स्वरूप कैसा है ना, गुणों का स्वरूप कैसा है और कैसे ये हमें बांधते हैं। कैसा है गुणों का स्वरूप? जैसे सतोगुण जो है ना, सतोगुण कैसा है बताएं, कोई भी लक्षण सतोगुण का। देखिए जो सतोगुण है, सतोगुण से हमारे अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है सुख, है ना। और जब ये चीजें हमारे अंदर हमको दिखाई देने लग जाए, तो हमें ये समझना चाहिए कि अभी सतोगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई है ना। सतोगुण आने पर क्या होता है? प्रकाश, है ना, इसके अलावा निर्मलता, स्वच्छता, और इसके अलावा ज्ञान, विवेक हमारा उसमें जग जाता है। तो सतोगुण की तो ये वृत्तियां हैं, और सतोगुण जो है वो सुख और ज्ञान में लगा करके हमको बांध देता है। यानी जब सतोगुण बढ़ता है हमारे अंदर, तो हमें आनंद मिलता है, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और हम उसी को अपना लक्ष्य मान बैठते हैं, उसी में सुखी हो जाते हैं, उसी में आनंदित हो जाते हैं, और वो सतोगुण की आसक्ति से हम बंध जाते हैं। फिर रजोगुण कैसा होता है? रजोगुण देखिए राग स्वरूप है। रजोगुण क्या करता है कि हमारा सब चीजों के प्रति राग पैदा करता है, जैसे कर्मों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति, है ना, जितनी भी XYZ चीजें हैं उनके प्रति रजोगुण जो है वो राग बना देगा, अटैचमेंट पैदा कर देगा, और ये तृष्णा और लोभ की आसक्ति से जीव को बांधता है। यानी रजोगुणी मनुष्य में हम देखते हैं कि बहुत सारी तृष्णाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, और वो आसक्ति से हमें बांध देता है। यानी ऐसा जो मनुष्य है जिसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है, वो दिन रात देखें कि कर्म करने में ही लगा रहता है, कर्मों में बहुत ज्यादा मनुष्य जो है लग जाता है जब वो रजोगुण में स्थित होता है। इसी तरह से जब तमोगुण बढ़ जाता है हमारे में, तब क्या होता है? देखिए तमोगुण हमारा किसी से संग करा करके नहीं बांधता है। जैसे बाकी 2 चीजें जो है सतोगुण और रजोगुण, ये तो संग करा करके बांधते हैं। किसका? जैसे सतोगुण तो सुख का संग करा देगा, ज्ञान का संग करा देगा, रजोगुण जो है वो कर्मों का संग करा देगा, लेकिन जो तमोगुण है वो किसी का संग नहीं कराता। तमोगुण जो है वो हमारे विवेक को ही ढक देता है, हम भूल जाते हैं कि वस्तुतः हम हैं कौन, यानी वो हमें स्वरूप से ही बांध देता है। और तमोगुण जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें जो है नहीं होनी चाहिए वो होने लगती हैं। जैसे निद्रा आती है, बहुत प्रमाद होने लगता है, आलस्य आता है, खाली बैठे रहने का मन करता है, लोगों को बेवजह सताने का मन करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तमोगुणी लक्षण है। तो समझ जाना चाहिए कि ये जो है अभी इस समय तमोगुण हम पर जो है वो ज्यादा हो रहा है। अब देखिए भगवान आगे बताते हैं कि जो तीनों गुण हैं उनका क्या स्वभाव है। वही पहले वाली बात फिर से आती है यहाँ पर, और तीनों गुण हम पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। देखिए गुणों का स्वभाव क्या है? 3 गुण हैं, तीनों गुणों में जब एक गुण हमारे अंदर बढ़ता है, तो 2 जो गुण हैं अपने आप ही दब जाते हैं, कम हो जाते हैं। मान लीजिए सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण अपने आप गौण हो जाएगा। सतोगुण की प्रधानता होने पर रजोगुण तमोगुण गौण हो जाएगा। इसी तरह से रजोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण और सतोगुण जो है वो गौण हो जाएगा, और इसी तरह से तमोगुण बढ़ता है तो सतोगुण और रजोगुण वो दब जाता है। यानी 2 गुणों को बढ़ा करके एक गुण बढ़ता है, और बढ़ा हुआ गुण ही हम पर विजय प्राप्त करता है। तो ये गुणों का नेचर है, गुणों का स्वभाव है। वैसे तो हमारे अंदर तीनों ही गुण रहते हैं, सतोगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा और तमोगुण भी रहेगा हमारे में, मतलब हमारे शरीर में, स्वरूप में नहीं, शरीर में, चाहे वो कोई भी जीव हो। यहाँ तक कि देवता, पितर, पशु, पक्षी आदि में भी तीनों गुण सदैव रहते ही हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि एक गुण जब बढ़ता है किसी में भी, तो बाकी जो 2 गुण है वो स्वतः ही
कम हो जाते हैं, वो दब जाते हैं, गौण हो जाते हैं। तो ये गुणों का नेचर है। और ये जो तीनों ही गुण हैं, ये इनकी पहचान इनकी वृत्तियों से कर सकते हैं। वृत्ति मतलब देखिए, गुण बड़े ही सूक्ष्म माने गए। वैसे हमें नहीं पता चलेगा कि अभी हमारे अंदर सतरज या तम में से कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। पता कैसे चलेगा? इनकी वृत्तियों से, है ना। जिस तरह की चीजों पता चलेगा कि इस समय कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। जैसे हमने देखा कि सतोगुण के बढ़ने पर हम बहुत सारी अच्छी अच्छी कर्म करते हैं, जैसे सत्संग करेंगे, मंदिर जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, आध्यात्मिक चीजें करेंगे, है ना। तो ये समझना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। सतोगुण के बढ़ने पर हमें जो है ज्ञान भी प्राप्त होता है। यानी कि हम ऐसा भी समझते हैं कि हाँ, वास्तव में जो है हम सत्संगी हैं, हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो इसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। देखिए, सतोगुण हमारे में बढ़ जाए ये बहुत अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन सतोगुण के बढ़ने पर अभिमान नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो अभिमान ही हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। तो सतोगुण जब बढ़े तो उसको परमात्मा की कृपा माने। और एक बात और भी है कि सतोगुण जब बढ़ जाए तो उससे हमें आगे जाना है, सतोगुण में ही नहीं फंस जाना है। सतोगुण से आगे यानी जो गुणातीत अवस्था है, तो उसमें हमें पहुंचना है। तो सतोगुण तो इस प्रकार से इंद्रियों और मन में, बुद्धि में स्वच्छता, निर्मलता पैदा करता है। ये इसकी वृत्तियां हैं, इसी से इसकी पहचान होती है। और रजोगुण जब हमारे अंदर बढ़ता है तो फिर इसके क्या लक्षण है कि अप्रकाश, प्रवृत्ति, लोभ, है ना। तो ये सारे नए नए कर्मों का आरंभ करना, ये सारी चीजें जो है रजोगुणी लक्षण है। तो ये सब कर्म में यदि कोई लगा है तो रजोगुण बढ़ा हुआ है। और रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य जो है बहुत ज्यादा कर्म करने में ही प्रवृत्त हो जाता है। और इसी तरह से जब तमोगुण बढ़ता है हमारे में, तो तमोगुण के बढ़ने पर सतोगुण का अपोजिट, सतोगुण में जैसे प्रकाश है तो इसका अप्रकाश, अप्रवृत्ति, इसके अलावा निद्रा, प्रमाद, आलस्य और मोह। रजोगुणी मनुष्य में मोह भी बहुत ज्यादा होता है, वो मोहित अवस्था में होता है। उसको जो काम करना चाहिए वो उसी से पीछे हटता है। जो ना करने लायक कर्म है उसको करेगा, और जो करने लायक कर्म है उसको वो महत्व नहीं देता है। तो ऐसे ये रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण की वृत्तियां हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा गुण हमारे में अथवा दूसरों में बढ़ा हुआ है। और उसके बाद देखिए, हमने ये जाना लास्ट में कि जो गुण हैं वो अगर अंत काल में तात्कालिक बढ़ जाएं तो फिर हमारी क्या गति होती है। मान लीजिए हमारे अंदर अंत समय में सतोगुण बढ़ गया, अंत समय में मतलब यदि हम मरणासन अवस्था में है या हमारी मृत्यु होने वाली है, तो उस समय मान लीजिए हमारे अंदर सतोगुण बढ़ गया, तो भगवान बताते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं बताएं? भगवान कहते हैं कि उत्तम लोकों को मनुष्य प्राप्त होता है। उत्तम लोक मतलब ब्रह्म लोक तक के लोग जो है उत्तम लोक माने गए हैं। तो वहां पर जीव जो है वो चला जाता है। इसी तरह से रजोगुण जब बढ़ता है अंत समय में, तात्कालिक रजोगुण की वृद्धि होने पर जो जीव है वो मनुष्य लोक में ही वापस आता है। और इसके अलावा जब तमोगुण अंत समय में बढ़ जाता है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मूढ़ योनि में जन्म लेता है ना। तो ये कह करके जो है भगवान ने तीनों गुणों का जो है बताया कि क्या इससे गति होती है हमारी। और अब हम आगे देखेंगे भगवान गुणों के बारे में और क्या क्या हमें बातें बता रहे हैं ना। तो इसको अभी हम नहीं देखे थे, अब आगे जो है श्लोकों को लेंगे। तो अब मैं 16वां श्लोक पढ़ूंगी, मतलब लूंगी, और मैं आपसे बोलूंगी कि आप कृपया इसको पढ़ें। जो भी साधक का मैं नाम लूं कृपया वो अनम्यूट करके और 16वां श्लोक जो है पढ़ें। सबसे पहले मंजू जी अनम्यूट करें, आपका नाम ऊपर ऊपर दिख रहा है मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं परम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तं च फलम् सत्त्वा सत्यं जायते ज्ञानं रजसो लोभः च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान मूर्ता कहा है। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं।
तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया, हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान यहाँ पर अब कह रहे हैं 16वें श्लोक में कि विवेकी पुरुष ने शुभ कर्मों को तो सात्विक फल कहा, निर्मल फल कहा। निर्मल फल का मतलब क्या कि यदि हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो हम उत्तम लोकों तक में चले जाएंगे, यानी स्वर्ग आदि लोक या ब्रह्म लोक तक मान लें तो वहां पर भी हम जा सकते हैं यदि हम सत्कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म जो शास्त्र विहित कर्म है, यदि ऐसे कर्म कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं निर्मल लोकों में जाना। निर्मल फल मतलब निर्मल लोकों में जाना, जिसका अर्थ है कि जहां पर बहुत ज्यादा आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन देखिए ये तब होगा जब हम सतोगुण में आसक्त नहीं होंगे, जब हम कोई भी अच्छा कर्म करें और यदि हमारी उसमें आसक्ति नहीं होगी तभी होगा। क्योंकि देखिए अच्छे से अच्छा कर्म भी गीता में ये बताया है कि चाहे हम कितना ही बड़ा से बड़ा कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन यदि हमारी उसके प्रति आसक्ति है, उसके प्रति यदि फल की इच्छा है, तो वो कर्म बंधनकारी हो जाएगा। कोई मायने नहीं रखता आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया हो, बहुत बड़ा आपने दान किया हो, कोई भी अच्छे से अच्छा सत्कर्म किया हो, लेकिन आपके उसके पीछे की भावना क्या, उसके ऊपर सारा का सारा जो है फल डिपेंड करता है। तो सत्कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे का उद्देश्य है कि यदि इससे मुझे ये प्राप्त हो जाए या ये कर्म को मैं करने वाला हूं, ऐसा अपने अंदर अभिमान आ गया तो वो कर्म बंधनकारी हो जाएगा। यानी अपने आप के साथ कर्म का संबंध जोड़ लेना कि करने वाला तो मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सत्कर्मी हूँ। ऐसा यदि आपके अंदर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, अहमता आ गई, तो वो कर्म आपको फल दे करके नष्ट हो जाएगा, वो कर्म बंधनकारी हो जाएगा, वो मुक्तिदायक नहीं होगा। इसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि राजस कर्म का फल जो है वो दुख है। यानी राजसी जो मनुष्य कर्म करता है वो प्रायः राग और आसक्ति रख के करता है, कर्म के प्रति आसक्ति, फल के प्रति आसक्ति, फल की इच्छा, तो इन चीजों को रख करके वो कर्म करता है और इसी से उसकी कामना भी जो है पैदा हो जाती है। देखिए किसी के प्रति भी हमारा लगाव है, व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई, तो हमारी उसके प्रति कामना पैदा हो जाएगी। क्या कामना कि ये तो मुझे ही मिलनी चाहिए, कोई भी चीज हो तो उसके प्रति फिर कामना ऑटोमेटिक आपकी पैदा हो जाएगी। और कामना का फल गीता में देखिए पहले ही भगवान ने दुख बताया, कामना वाला मनुष्य सदैव जो है दुखी रहता है। तो एक आसक्ति, राग, राग से कामना और कामना से दुख, और कामना ही समस्त पापों की जड़ है, कामना से ही सारे पाप होते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि राजस कर्म का जो फल है वो दुख और पाप। और इसी तरह से तामसी मनुष्य जो भी कर्म करता है वो अविवेक के द्वारा करता है, सोच समझ करके नहीं करता है, तो इससे उसकी जो योनि उसको प्राप्त होती है वो मूढ़ योनि। मूढ़ योनि मतलब जहां पर हमें विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसी योनि में भगवान हमें भेज देते हैं। क्योंकि इस जन्म में तो भगवान ने विवेक दे दिया और भगवान ने हमें टेस्ट किया कि इसको विवेक दिया तो ये कर्म कैसे कर रहा है। अब भगवान ने देख लिया कि कोई फायदा ही नहीं है, दे तो दिया था मैंने इसको कि अच्छे कर्म करेगा, मेरी प्राप्ति के लिए कोई जो है पुरुषार्थ करेगा, लेकिन इसने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, फिर ऐसे योनियों में भेज देते हैं जहां पर हमें विवेक को यूज करने की आवश्यकता ही ना पड़े, यानी मूढ़ योनि में भेजना, जैसे कि पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि, भूत प्रेत आदि, ये योनियां मूढ़ योनियां मानी गई हैं। एक बात और भी इस श्लोक में ध्यान देने की है कि देखिए कोई भी कर्म अपने आप में सात्विक, राजस या तामस नहीं होता। कोई भी कर्म हो वो अपने आप में ना सात्विक है, ना राजस है, ना तामस है, उसके पीछे करने वाले का भाव कैसा है। कर्म करने का भाव यदि सात्विक है तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सात्विक ही माना जाएगा। अगर उसको करने के पीछे हमारा भाव राजस का है तो कर्म भी राजस हो जाएगा। तामसी भाव रख करके कर्म कर रहे हैं तो कर्म भी तामसी हो जाएगा। यानी कर्ता ही सात्विक, राजस या तामस होता है, कर्म सात्विक या राजस तामस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कर्म तो जड़ है, कर्म किस पर डिपेंड हो रहे हैं, वो कर्ता के ऊपर ही आश्रित हैं। तो कर्म किसी को बांध नहीं सकते, कर्म में इतनी ताकत नहीं कि वो जीव को बांध सके। कर्ता का जैसा भाव होगा वैसे ही उसके अनुसार कर्म होंगे और कर्म के अनुसार ही कर्म की संज्ञा दी जाएगी। यानी अच्छा कर्म जो है वो उस एंगल से देखा जाएगा कि उसके पीछे हमारा भाव कैसा है। एक जो सिपाही है वो बंदूक चलाता है, अब बंदूक चलाना वैसे तो देखें बड़ा बुरा काम है, लेकिन वो चलाता किस लिए है? चलाता है वो देश को बचाने के लिए, तो वो कर्म सात्विक ही हुआ।
बंदूक चलाना जैसा कर्म भी क्या हुआ, सात्विक हुआ, क्योंकि उसके पीछे का जो उसका भाव है वो सात्विक है। तो इस तरह से कर्मों की परिभाषा जो है वो निर्धारित की जाती है। सात्विक कर्म चाहे कोई भी हो, यदि हम उसको फल की इच्छा से कर रहे हैं, आसक्ति से कर रहे हैं, मान बढ़ाई के लिए कर रहे हैं, या धन प्राप्ति जैसी चीजों के लिए भी कर रहे हैं, तो फिर वो सात्विक कर्म क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति करा देगा, लेकिन अंततः वो पतन कराएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा ऊंचे लोकों में जाएंगे तो वहां आपको भोग मिलेंगे, भोगों में आप फंस जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे भोग वाली चीजें मिलेंगी, फिर उनमें आसक्ति पैदा होगी, और फिर इस तरह से जो आवागमन है उसको हम बनाए रखेंगे, और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपना ही पतन कर बैठेंगे। तो इसी कारण से ऐसा कहा है कि जो सात्विक कर्म है उसके पीछे जो है उद्देश्य है वो मायने रखता है, उसके पीछे की भावना जो है मायने रखती है। भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में कि सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ आदि उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान भी पैदा होते हैं। तो वही बात है कि सतोगुण से देखिए हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और सतोगुण जब हमारे जब सात्विक ज्ञान हमें होता है तो उससे होता यह है कि हमें भगवान का भी ज्ञान होने लगता है, भगवान के निराकार स्वरूप का ज्ञान, तो वो भी हमें होने लग जाता है, यानी जिसको तत्वबोध कहा, तत्वबोध, तत्व की प्राप्ति भी फिर हो जाती है। एक परमात्मा का ज्ञान होने से परमात्मा की प्राप्ति भी फिर सहज में होने लगती है, हो जाती है। रजोगुण से लोभ पैदा होता है। देखिए रजोगुण से लोभ पैदा होता है क्योंकि उसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा तृष्णा है, तृष्णा से कामना, और लोभी व्यक्ति जो है कभी भी सुखी नहीं होता। लोभ जो है एक ऐसी बीमारी है कि यदि हमें कोई चीज मिल गई तो हम उसमें संतुष्ट ही नहीं होंगे। हमें क्या मिले, हमें क्या लगेगा कि ये चीजें हमारे पास और आ जाए, और आ जाए। तो ये जो लोभ चीज है, लोभी व्यक्ति कभी भी जो है सुखी नहीं होता, वो सदा सर्वदा दुखी ही रहता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण से लोभ होता है, जिसका जो फल है वो दुख है ना। तो वो मनुष्य जो है लोभ के कारण कर्म करता है और सदैव ही दुख पाता है। तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह पैदा होते हैं, जिससे कि विवेक विरोधी कर्म करते हैं। विवेक विरोधी कर्म मतलब हमारा जो विवेक हमसे कह रहा है, देखिए हम सबको भगवान ने विवेक दिया है, तो हम किसी भी काम को जब करते हैं तो हमारा विवेक हमसे पहले ही बता देता है कि भाई ये काम अच्छा है या बुरा। कोई भी मनुष्य हो, आज आप कोई भी काम करें, जो आपकी बुद्धि है, जो बुद्धि में विवेक है, वो आपको पहले ही बता देगा कि आपके लिए ये काम अच्छा है या बुरा। तो हम क्या करते हैं, उसका अनादर करते हैं कि नहीं, हमारा विवेक जो कह रहा है हम उसको नहीं करके जो हमारा मन कह रहा है हम उसको करेंगे। तो ये विवेक विरोधी कर्म हुआ कि विवेक सबको दिया है भगवान ने मनुष्य को, लेकिन वो उसकी सुनता नहीं है, तो विवेक विरोधी कर्म करेगा। उससे क्या होता है कि उसका जो अज्ञान है, जो उसकी मूर्खता है, वो और ज्यादा पुष्ट हो जाती है। तो ऐसा जो मनुष्य है वो भी सदैव ही दुखी रहता है। और इसी तरह से तमोगुणी जो मनुष्य है वो सारे के सारे कर्म बिना सोचे समझे करता है ना। तो फिर उसका जो उसको फल मिलता है वो भी उसको मूढ़ योनि की प्राप्ति है ना। तमोगुण से देखिए प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है, जो कि उससे विवेक विरोधी कर्म ही कराता है ना। तो रजोगुण से नहीं, तमोगुण से विवेक विरोधी कर्म ना। मैंने रजोगुण कहा आपसे, लेकिन रजोगुणी मनुष्य में देखिए विवेक तो रहता है, लेकिन वो विवेक का दुरुपयोग करता है, जबकि तमोगुणी जो मनुष्य है वो विवेक विरोधी कर्म करता है ना। तो ये फर्क है, रजोगुणी के पास विवेक है लेकिन उसका वो उपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहा है, यानी अपनी फल की इच्छा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो उस विवेक का उपयोग कर रहा है। जबकि जो तमोगुणी मनुष्य है वो उस विवेक का उपयोग ही नहीं कर रहा है, ना दुरुपयोग कर रहा है ना सदुपयोग कर रहा है, तो वो उसका विवेक का यूज ही नहीं कर रहा है। तो इस कारण से वो मूढ़ योनि में फिर चला जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रमाद, मोह, अज्ञान, लोभ बढ़ने से कोई सा भी दुख बाकी नहीं रहता, और मूढ़ योनि भी कोई सी बाकी नहीं रहती, कोई सा भी नरक बाकी नहीं रहता। यानी एक बार आप तमोगुण में आ गए तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि आप जो है इन चीजों में चले जाएं। कलयुग में देखिए बहुत अच्छी भगवान ने हमको छूट दे रखी है। क्या छूट दे रखी है कि कलयुग में केवल हम सत्कर्म करने का संकल्प कर लें, सत्कर्म करे भी ना, सत्कर्म करने का केवल हमारे मन में भाव आ जाए कि मैं ये काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, तो इसी से केवल हमें पुण्य की प्राप्ति
हो जाएगी। हम करते नहीं है, लेकिन हमने मन में संकल्प ले लिया, हमारी इच्छा हो गई अच्छा कर्म करने की, तो उसी से हमें फल, उसका पुण्य फल मिल जाएगा। लेकिन जो दुष्कर्म है या जो बुरे कर्म है, उनको हम अगर मन में सोच लें तो उससे हमें पाप नहीं लगेगा। जब तक हम उस कर्म को करेंगे नहीं, उस कर्म में क्रियान्वित नहीं होंगे, यानी हम स्वयं से बुरा कर्म जब तक स्वयं नहीं करेंगे तो बुरा कर्म का पाप हमें नहीं लगेगा। लेकिन अच्छे कर्म का केवल संकल्प लेने से पुण्य हम भी जाएगा। तो ये भगवान ने ऐसा विधान बना रखा है, ऐसी भगवान की कृपा है कि वो हमारे लिए इस तरह से जो है कृपा कर रहे हैं ना। तो जैसे इसमें जो है मानस की पंक्तियां भी हैं, पढ़ लें आप चाहे, अच्छी हैं ये। कलिक कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पापा, कल युग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, है ना। तो इस तरह से मतलब ये इसका यही है कि अगर आपने अच्छा काम नहीं भी किया तो एक केवल आपने संकल्प लेने की लिया तो भी इसका आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और कलयुग में भगवान ने वैसे भी हमें बहुत ज्यादा छूट दे रखी है ना। जैसे कि अगर हम केवल नाम कर भगवान का नाम ही ले लें तो उसी से हमें जो है भगवान अपना भवसागर पार करा देते हैं। और बाकी सारे जो युग थे देखिए, उनमें बड़े ही ज्यादा हमें श्रम करने पड़ते थे, तब जाकर के भगवान दर्शन देते थे और तब जाकर के हम भवसागर पार कर पाते थे। तो ये बहुत ज्यादा कलयुग में एक तरह से चीजें मिल रही हैं, तो हम जो है इसको विशेष महत्व नहीं देते। चलिए आगे बढ़े। अब आप 18वां श्लोक पढ़े मंजू जी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। आपका वीडियो ऑफ हो गया या तो नेटवर्क कम आ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, सत्गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। सत्गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान कह रहे हैं कि कौन से मनुष्य किस किस लोक में जाते हैं। पुनः भगवान ये बात फिर से कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण में जो स्थित मनुष्य है वो ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। सतोगुण में स्थित मनुष्य मतलब जिसके अंदर सतोगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं। जैसे आपकी पुस्तक में दिया है सतोगुण बढ़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? यदि हम दूसरों के लिए सुख आराम के लिए पेड़ पौधे लगाएं, प्याऊ बनवाएं, अन्न क्षेत्र यानी अन्न का दान करें, जैसे भंडारा आप देखते हैं। इसके अलावा सड़कें बनवाएं, गौशाला बनवाएं, तीर्थ व्रत दान करें, भोगों का संयम करें, तो ये मानना चाहिए कि हम सतोगुण में ही स्थित हैं, यानी हमारे अंदर सतोगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं। और इन कर्मों में यदि लगते हैं, सतोगुण की हमारे अंदर अगर वृत्ति है और तब अगर हमारी मृत्यु होती है तो फिर हम उत्तम लोकों में जाते हैं। जैसे कि पहले बताया गया ब्रह्म लोक तक के लोक में हम जा सकते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य, रजोगुण में स्थित मतलब कि रजोगुणी मनुष्य देखिए परोपकार करेगा और वो शास्त्र की मर्यादा में रह करके ही कर्म करता है, यानी अच्छे कर्म करेगा, शास्त्र विहित कर्म करेगा, लेकिन वो प्रायः जो है आसक्ति रख करके करता है, राग रख करके करता है। इस कारण वो जो उसका कर्म है वो उसको बांध देता है। तो इससे क्या होता है, वो मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। तमोगुण में स्थित मनुष्य, तमोगुण में जो स्थित मनुष्य है वो जो है कर्तव्य के द्वारा, मतलब उसको ज्ञान नहीं होता है कर्तव्य का, तो वो उन चीजों को नहीं करते, झूठ कपट चोरी डकैती जैसे कर्म करते हैं, पैसा और समय दोनों ही बर्बाद वो करते हैं और फिर वो अधोगति में भगवान कह रहे हैं चले जाते हैं, है ना। अधोगति भी देखिए दो तरह की होती है, इसको समझे। दो तरह की अधोगति होती है, एक होती है स्थान विशेष और एक होती है योनि विशेष। स्वामी जी कहते हैं कि यदि हमने बहुत ज्यादा मतलब हमारे अंदर तमोगुण यदि बढ़ा हुआ है तब तो हम स्थान विशेष अधोगति में जाएंगे, और यदि बहुत कम हमारे अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ है तो हम जो है वो
योनि विशेष अधोगति में चले जाएंगे। योनि विशेष अधोगति मतलब कि जिनमें जो है हम जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे वृक्ष हुए, पेड़ पौधे हुए, है ना, इसके अलावा देवता हुए, पशु पक्षी हुए, भूत प्रेत हुए, कीड़े मकोड़े हुए, तो ये सारी जो ये योनियां हैं ये जो है स्थान योनि विशेष अधोगति है। और स्थान विशेष अधोगति का मतलब क्या कि नरकों में चले जाना। नरक भी देखिए भागवतम में अगर किसी ने पढ़ा हो तो नरक भी कई तरह के बताए गए, जैसे कि लाला भक्ष, है ना, रौरव नरक आदि आदि नरकों की चर्चा जो है भागवतम में है। तो इस तरह से फिर जब बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ता है तो हम स्थान विशेष अधोगति में चले जाते हैं। तो मनुष्य शरीर में देखिए भगवान ने हमें विवेक विशेष रूप से दिया है ना। मनुष्य जो जन्म है वो भी बड़ा ही दुर्लभ है, हम सभी जानते हैं। तो हमें चाहिए कि विवेक का हम अपने सदुपयोग करें, और यदि विवेक का सदुपयोग नहीं करते तो ये जो तीनों गुण हैं सत्य, रज और तम, इनकी अधिकता या न्यूनता को लेकर के, यानी कम या ज्यादा ये जैसे भी होते हैं हमारे अंदर, तो उसके अनुसार फिर हम अगली गति में चले जाते हैं। ये गुण जो है वो सदैव घटते बढ़ते रहते हैं। तो अंत समय में जो भी गुण बढ़ा हुआ होगा तो उसके अनुसार फिर हम उस गति में चले जाते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि यदि अंत समय में तात्कालिक हमारे अंदर रजोगुण की वृत्ति बढ़ गई, यानी अंत समय जब हमारा आया, हमारी मृत्यु पास आई, और यदि रजोगुण की वृत्ति बढ़ी हुई है तो मरने वाला जो व्यक्ति है वो मृत्यु लोक में ही जन्म लेगा। और जिसके जीवन भर रजोगुण की वृत्ति रही है, आजीवन जिसके अंदर रजोगुण ही रहा है, ऐसा व्यक्ति भी जब मरता है तो फिर वो जो है मृत्यु लोक में ही जन्म लेता है ना। यानी एकदम से यदि रजोगुण बढ़ गया किसी के अंदर अंत समय में, वो भी मृत्यु लोक में आ रहा है, और आजीवन यानी कि जीवन भर उसके अंदर यदि रजोगुण की प्रधानता है, ऐसा व्यक्ति भी मरने पर मृत्यु लोक में आता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सारे के सारे जो प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, वो सारे के सारे रजोगुणी ही हैं। मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं वो सारे कैसे हैं? रजोगुणी ही हैं। तो फिर भगवान ने सात्विक या तामसी कर्ता की बात यहाँ क्यों कही? क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर तो सभी रजोगुणी हैं, तो सात्विक और राजसी कर्ता कैसे हो सकते हैं? तो इसका समाधान ये है कि देखिए, जब हम अपना संबंध किसी एक गुण से मान लेंगे तो बाकी दो गुणों से भी हमारा संबंध हो जाएगा। सतोगुण से संबंध मान रहे हैं तो रज और तम भी फिर हमारे से जुड़ जाएंगे। एक गुण से संबंध मानने तक हमारा दोनों गुणों से संबंध स्वतः ही हो जाता है। और त्रिलोकी यानी 3 लोकों में ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जिसके अंदर ये गुण ना हो। यानी मनुष्य में तो है ही, इसके अलावा देवताओं में, है ना, पाताल लोक में भी जो है जीव, उनमें भी, तो उन सारों में ही ये तीनों के तीनों जो गुण है वो रहते ही हैं। ऐसा यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं। देखिए, शरीर जो हमें मिलता है वो गुणों के संग से ही मिलता है। हम जिस भी गुण का संग करेंगे तो हमें जो है अगला शरीर उसी के अनुसार मिल जाएगा। और जितनी भी योनियां रहती हैं उसमें तीनों के तीनों गुण ही पाए जाते हैं, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। सारे शरीरों में तीनों गुण मौजूद रहते हैं, लेकिन एक गुण की जरूर प्रधानता हो जाती है। जैसे पहले मैंने आपको समझाया, एक गुण ही बढ़ता है, बाकी 2 गुण जो है वो दब जाते हैं। तो हमें जो किसी भी योनि में चले जाएं हम, ये तीनों के तीनों गुण हमारे में रहेंगे ही, लेकिन हमारे में मतलब हमारे शरीर में, स्वरूप में नहीं, है ना। पशु पक्षी इसीलिए हम देखते हैं कि उनमें भी स्वभाव में अंतर देखने को मिलता है। पशु पक्षी आप देखें हैं कि कई पशु पक्षी तो बड़े ही निर्मल स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, और कई पशु पक्षी हम देखते हैं कि बड़े ही क्रूर स्वभाव के होते हैं ना, बड़े ही कठोर होते हैं, निष्ठुर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जैसा गुण है उसके अनुसार ही उनका भी स्वभाव बना हुआ है। और देखिए, इसी तरह से जो देवता हैं, देवताओं में भी जो है तीनों ही गुण पाए जाते हैं। सात्विक, राजस और तामसी जो गुण है वो देवताओं में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जानवरों में भी तीनों ही गुण पाए जाते हैं। किसी में सतोगुण अधिक है जानवर में भी, किसी में रजोगुण अधिक है, और किसी जानवर में तमोगुण अधिक है। जैसे कि गाय जो है वो सात्विक है। हम देखते हैं कि गाय बड़ी सीधी होती है, हालांकि गायों में भी कई गाय आप देखें तो बड़ी वो मरकट होती हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो गाय वैसे तो नॉर्मल जो देखा जाता है, आम बात है कि वो सीधी सादी होती है, तो उसको सात्विक माना गया है। और इसी तरह से जो शेर है, शेर बड़ा ही हिंसक पशु है, तो वो राजसी माना गया है। इसी तरह से अजगर जो है वो तामसी माना गया है ना, अजगर जो है वो तामसी है।
देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है, आप इसको नोट करें कि सत, रज और तम ये तीनों गुणों की प्रधानता वालों में भी गुणों की मात्रा को लेकर के सूक्ष्म भेद रहता है। इसका क्या अर्थ है कि सत, रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता, यदि किसी भी जीव में किसी भी गुण की प्रधानता है मान लीजिए, तो गुणों की मात्रा कितनी है उसके अनुसार भी हमारे स्वभाव में भेद रहता है। सतोगुण हमारे अंदर मान लीजिए प्रधान गुण है, तो सतोगुण भी कितनी मात्रा में, कम है कि ज्यादा है, ज्यादा अधिक सतोगुण है तो क्या होगा कि हमारा स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा होगा। और मान लीजिए सतोगुण कम मात्रा में होगा हमारे अंदर, तो क्या होगा, हमारा स्वभाव होगा तो अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ये सूक्ष्म भेद हो गया कि गुणों की मात्रा कितनी है आपके अंदर, सतोगुण की मात्रा कितनी है, रजोगुण की मात्रा कितनी है। तमोगुण की मात्रा अगर कम है तो फिर आप बहुत ज्यादा बुरे व्यक्ति नहीं होंगे, और तमोगुण की ज्यादा मात्रा है आपके अंदर तो आप बहुत ज्यादा बुरे व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस प्रकार से, तो इस तरह से सूक्ष्म भेद सब में रहता ही है। किसी भी एक योनि विशेष के सभी प्राणियों का स्वभाव भी इसीलिए अलग अलग होता है, यानी मनुष्यों में ही नहीं, बाकी जितने भी जीव हैं उनके अंदर भी स्वभाव को लेकर के हम देखते हैं कि सूक्ष्म भेद रहता ही है। जैसे मैंने बताया, देवताओं में भी सात्विक, राजस और तामस देवता पाए जाते हैं। तो इसी को लेकर के, इसी बात को लेकर के, इसी संदर्भ को लेकर के भगवान ऐसा कह रहे हैं कि इस लोक में यानी मृत्यु लोक में सात्विक और राजसी कर्ता भी, सात्विक और तामसी कर्ता भी हो सकते हैं, है ना। जैसे राजसी हो सकता है मृत्यु लोक में मनुष्य, ऐसे सात्विक भी हो सकता है और ऐसे वो तामसी भी हो सकता है। सभी योनियों में तीनों गुण रहते हैं, लेकिन गुण विशेष की प्रधानता या गौणता को लेकर के अवांतर भेद हो जाता है। यानी गुण कितनी मात्रा में है, गुण कैसे हैं आपके अंदर, तो उसको लेकर के हमारे अंदर जो है हमारे स्वभाव में भेद हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ें। अब आप रुक जाए मंजू जी, और मैं अब उषा जी को निवेदन करूंगी। उषा जी आप पढ़ें, उषा गुप्ता जी। हाँ उषा जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा मैम। आवाज आ रही है? आ रही। अच्छा, जब विवेक डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, डिस्टर्बेंस भी आ रहा है आपके यहाँ से। मैं तो डिस्टर्बेंस आ अकेली रहा है। रहती हूँ, कोई नहीं है पीछे मेरे घर में तो। चलिए पढ़िए, आप थोड़ा जोर से पढ़िएगा। अच्छा, जब लोग सबको विवेकी सुनाई दे। विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। देखिए अब भगवान ने गुणों के बारे में बताया कि गुण कैसे होते हैं। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इन श्लोकों में कि जो गुणातीत हो गया, यानी जिसने अपने आप को गुणों से अलग महसूस कर लिया, ऐसा व्यक्ति का जो है स्वभाव कैसा होता है, वो कैसा होता है व्यक्ति, वो भगवान अब ये 19वें और 20वें श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो मनुष्य है जो गुणातीत है, वो किसी को भी करता नहीं देखता, गुणों के सिवाय वो किसी को भी करता नहीं देखता। यानी वो ये समझ जाता है कि सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं वो प्रकृति में हो रही है, और वो प्रकृति के गुणों द्वारा हो रही है, प्रकृति में हो रही है, और वो किसके द्वारा रही है, प्रकृति के गुणों द्वारा हो रही है, और मेरा इससे कोई संबंध है नहीं, मैं इसमें अकर्ता ही हूँ। ऐसा फिर वो उसको ये अनुभव होने लगता है। गुणातीत जो मनुष्य है वह स्वयं को प्रकाशक के रूप में देखता है, यानी इन गुणों को देखने वाला। मैं इन गुणों में बंधा नहीं हूँ, मैं इन गुणों में लिप्त नहीं हूँ, प्रत्युत मैं इन गुणों का दृष्टा हूँ, मैं इनको प्रकाशित करने वाला हूँ। या फिर ऐसा कह लें कि जो इन गुणों का प्रकाशक है मैं उसमें ही स्थित हूँ, यानी जो परमात्मा है उसमें ही फिर वो अपनी स्थिति को देख पाता है। ऐसा वो गुणातीत मनुष्य होता है।
देखिए, गुणों का जब हमारे में से संग नहीं रहता, यानी गुणों से जब हम असंग हो जाते हैं, जब भी जिस भी समय, तभी हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, गुणों के साथ संबंध मिटने से हम उसी क्षण उसी समय भगवान के साथ एक हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। हमें इस बात की स्मृति हो जाती है कि हम जो है केवल और केवल कृष्ण के हैं, कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं। चलिए हे नाथ की पुकार लगाएं, आज काफी समय हो गया। हे नाथ, हे हरे नाथ, कृष्ण हे हे मेरे मेरे नाथ, नाथ, हे मेरे मैं नाथ, केवल आपका हूँ मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं। और केवल आप ही मेरे हैं। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, तो गुणातीत होने पर हमें जो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। और देखिए, संबंध जो है, संबंध के जो है बड़ा ही उसका जोर है। संबंध के बल पर ही भगवान भक्त से मिल भी जाते हैं, भक्त को भगवान मिल जाते हैं। संबंध की इतनी ज्यादा जो है ताकत है। संबंध के बल के कारण ही देखिए हम जो है कुछ भी भगवान से करा सकते हैं। जैसे जो बलि थे ना, राजा बलि, तो भगवान ने उनके लिए देखिए फिर क्या किया, है ना। तो इस तरह से जिसने भी भगवान से संबंध जोड़ा, तो भगवान ने उन सबकी जो है सहायता की, भगवान ने उनको अपनी प्राप्ति कराई। जैसे हमारा जो शरीर है, तो शरीर की अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे हाथ अलग है, पेट अलग है, सिर अलग है ना, और इसी तरह से हमारा पैर अलग है। तो ये सारे जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जब तक ये शरीर से जुड़े रहते हैं तब तक ही ये मूल्यवान है, इनकी कीमत तब तक ही है। लेकिन अगर इनको अलग कर दे शरीर से, तो ये किसी काम के नहीं रह जाते। एक छोटा सा पेच यदि वो मशीन का हो, तो वो भी मशीन से अलग होते ही बेकार हो जाता है ना। तो इसका मतलब यह है कि जब तक हम परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा से हमारा संबंध है, तब तक तो हम संसार के लिए भी उपयोगी हैं, परमात्मा के लिए उपयोगी हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं, तो हम किसी काम के नहीं हैं। भले ही हमें लगता है कि हम सबके काम के हैं, लेकिन अपने लिए जीने वाला व्यक्ति जो है वो इस संसार में व्यर्थ ही जीता है। देखिए, आप भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, 20वें श्लोक में, कि ऐसा जो मनुष्य है वो देह से उत्पन्न होने वाले इन तीनों ही गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, मतलब ये गुणों को फिर वो अपने में नहीं देखता। रहते तो हैं ये उसके शरीर में, लेकिन वो उस गुणों को शरीर में ही देखता है, अपने में नहीं देखता। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर के साथ संबंध मान रहे हैं, तब तक ही हमें सब चीजों का भय रहता है। जैसे कि शास्त्रों में 4 मुख्य भय बताए, कौन कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये 4 मुख्य भय है। तो इस तरह से ये जो चारों भय हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो दुखदाई है वो है मृत्यु का भय। सबसे ज्यादा जो कष्टदायी है वो है मृत्यु। तो मृत्यु का जो भय है वो सबसे बड़ा है। और जब शरीर के साथ संबंध नहीं मानता है गुणातीत मनुष्य, तो उसको मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता। शरीर के साथ संबंध ना रहने से वो अमरता का अनुभव भी कर लेता है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि वो अमरता का अनुभव करता है। देखिए, ये वाला जो श्लोक है, ये जो 19वां और 20वां, ये 14वें अध्याय का एक तरह से निचोड़ है। 14वें अध्याय की इसमें जो है सारी बातें एक तरह से आ गई हैं, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात भगवान कह रहे हैं इन श्लोकों में, जब तक हम इस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते, तो हमें पता चल जाएगा कि हम अभी गुणातीत हुए या नहीं। यहाँ पर वर्णित जो भगवान स्थिति बता रहे हैं, जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाए, तब तक ये मानना चाहिए कि हम अभी गुणातीत हुए नहीं हैं, अभी गुणों से हमारा संबंध बना ही हुआ है। तो ये अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी बड़ा अच्छा श्लोक है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे हमें भूख प्यास लगती है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि अन्न जल जैसी कोई वस्तु है जिससे हम अपनी भूख प्यास मिटा सकते हैं। देखिए, भूख प्यास क्यों लग रही है? क्योंकि भगवान ने अन्न बना दिया, जल बना दिया। अगर ये 2 चीजें भगवान बनाते ही नहीं, अन्न और जल, तो भूख भी नहीं लगती, ना ही प्यास लगती। तो क्यों क्यों लगती है? क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिससे हम इन चीज को मिटा सके। इसी तरह से मनुष्य को स्वामी जी कहते हैं कि वो सदैव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। इससे ये सिद्ध होता है कि वो अमर ही है। हम सदैव चाहते हैं कि जीते रहें, कभी भी हम मरे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अमर होना चाहते हैं, और अमरता जो है वो स्वतः सिद्ध है, यानी हम अमर ही हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इस अमरता को अस्वीकार करके और शरीर से संबंध जोड़ लिया, और इस कारण से हम बंधन में पड़ गए। देखिए, जैसे भगवान सच्चित और आनंद हैं, भगवान को क्या कहा है? सच्चिदानंद।
तो भगवान को सच्चित आनंद कहा है। तो भगवान की तरह हम भी सच्चित और आनंद ही हैं। सत का मतलब क्या कि मैं बना रहा हूँ, कभी भी मरूं नहीं। चित्त का मतलब ज्ञान और जिज्ञासा, और यानी हम जानना चाहते हैं कि हम कौन है ना। और इसी तरह से आनंद मतलब हम प्रेम का आदान प्रदान भी करना चाहते हैं। देखिए हम सभी आज आनंद चाहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या कोई भी जीव नहीं है जो आनंद नहीं चाहता। तो इसका मतलब क्या कि वस्तुतः हम भगवान के ही अंश हैं। जैसे एक हाँ, हरे कृष्णा। तो देखिए इसका मतलब क्या कि हम भी भगवान के ही अंश हैं, तो हम भी आनंद, हमारा जो हम भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं कि हमें भी आनंद मिल जाए, है ना। क्योंकि हम अंश हैं, भगवान जैसे आनंद में रहते हैं तो हम भी आनंद ही चाहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़े उषा जी, 21वां जी। श्लोक पढ़े। हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए अब भगवान ने बता दिया कि गुणातीत मनुष्य जो है वो तीनों ही गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन के अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई कि वो ये जाने की वस्तुतः गुणातीत मनुष्य के लक्षण होते कैसे हैं। गुणातीत मनुष्य कैसे मतलब उसका व्यवहार कैसा होता है, वो कैसा आचरण करता है, और तीनों गुणों का अतिक्रमण हम आसानी से कर कैसे सकते हैं। ये सारी जिज्ञासाएं अब अर्जुन के अंदर पैदा हो गई जब भगवान ने ये कह दिया कि जो गुणातीत मनुष्य है वो तीनों गुणों का अतिक्रमण करके और वो अमरता का अनुभव कर लेता है। तो ऐसी बातें सुन करके अर्जुन जो है अब जिज्ञासु हो गए इनको, इनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए, और इसीलिए वो भगवान से अब प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान उसका अब उत्तर देते हैं। पढ़िए उषा जी, क्या उत्तर जी। दे रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इस भाव से, जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया, हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का होता है। भगवान कह रहे हैं कि उसके अंदर प्रकाश आ जाए, प्रवृत्ति आ जाए, मोह आ जाए, ये तीनों ही आ जाए उसके अंदर, तो भी वो इनमें जो है प्रवृत्त नहीं होता। और यदि उसके अंदर ये चीजें ना रहे तो वो उनसे द्वेष नहीं करता, है ना। निवृत्त हो जाए तो वो इच्छा नहीं करता। यहाँ पर जो तीन चीजें हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये सत की, रज की और तम की वृत्तियां हैं, है ना। प्रकाश है वो सत की वृत्ति है, और इसके अलावा जो प्रवृत्ति है वो रज की वृत्ति है, यानी रजोगुणी लक्षण है, और इसके अलावा जो मोह है वो तमोगुण का लक्षण है। तो जैसे ये सारी जो सत और रज और तम की वृत्तियां हैं गुणातीत मनुष्य में, यदि वो उसको दिखाई भी दे रही हैं तो आने पर वो उनसे द्वेष नहीं करता। वो सोचता है कि ये वृत्तियां मेरे में नहीं है, ये वृत्तियां किसमें है, प्रकृति में है ना। और यदि ये वृत्तियां उससे दूर हो जाएं किसी भी कारण से तो वो उनकी इच्छा भी नहीं करता। कोई भी वृत्ति, मान लीजिए सतोगुण की वृत्ति है, ज्ञान या सुख, तो यदि उसको वो सुख नहीं भी मिले, सात्विक सुख नहीं भी मिले, तो भी वो उसकी इच्छा नहीं करता। और यदि वो उसमें उदासीन की तरह रहता है। इसको आगे समझेंगे। तो यहाँ पर स्वामी जी समझाते हैं कि गुणातीत मनुष्य जो है इन तीनों ही गुणों से उत्पन्न हुई जो वृत्तियां हैं उनके साथ अनासक्त होकर के वो खेलता है, अनासक्त होकर के, है ना, आसक्ति नहीं रखता, और एक प्रकार से वो उनके साथ खेल खेल रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब ये सृष्टि बनाते हैं तो वो खेल खेल में ही बनाते हैं, खेल खेलने के पर्पज से ही बनाते हैं। लेकिन देखिए भगवान तो भगवान है, ऐसा उन्होंने ये खेल बनाया सृष्टि का कि हमें सच लगने लग गया ना। बनाया तो ये खेल खेलने के लिए कि हम जीवों के साथ खेलें, आदान प्रदान करें प्रेम का, लेकिन खेल में ही हम इतने उलझ गए कि हमें ये खेल ही सच लगने लग गया। श्री कृष्ण जो कि परम ब्रह्म है, तत्व को जानने वाले हैं, गुणातीत
पुरुष की भांति वो इस शह और माद के खेल को पूरे आनंद के साथ खेलते हैं। ये जो सृष्टि रूपी जो खेल है, भगवान इसको पूरे आनंदित होकर के खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान इससे निर्लिप्त हैं। भगवान ना तो इसमें कर्ता बने और ना ही भगवान ने किसी से भी कोई आसक्ति रखी, दोनों ही बातें। तो भगवान इससे निर्लिप्त रहे, तो इसलिए भगवान बंधे नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं इस खेल में कि जो भी चीजें हमें मिल गई खेल में, जो भी व्यक्ति हमें मिल गए खेल में, हम उसमें आसक्त हो गए और इसी कारण से हम बंधन में पड़ गए। हम खेल तो खेल रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल क्या है, हम किस स्तर पर खेल रहे हैं, ये हमें जानना बड़ा आवश्यक है। जैसे जो तमोगुणी मनुष्य है, वो खेल क्यों खेल रहा है, केवल और केवल अपने शरीर के सुख के आराम के लिए और केवल अपने इंद्रियों के सुख के लिए, है ना। तो उसका जो लेवल है तमोगुणी मनुष्य का, वो केवल इंद्रिय भोगों को भोगना, इसके लिए वो खेल खेल रहा है। इसी तरह से जो रजोगुणी मनुष्य है, वो भी ये जो खेल में शामिल है, लेकिन उसकी क्या पर्पज है खेलने का, उसका पर्पज है केवल भोगों की प्राप्ति करना, मान सम्मान पाना और मरने के बाद ऊंचे ऊंचे लोकों में जाना। तो इस तरह से वो भी जो खेल खेल रहा है, तो वो भी भौतिक चीजों को पाने के लिए और अपनी भौतिक तृप्ति को मिटाने के लिए, है ना। लेकिन जो तमोगुणी सत्वगुणी मनुष्य है, सात्विक जो करता है, वो इस खेल को खेल तो रहा है, लेकिन वो उस खेल में खेलते हुए थोड़ा सा वो जो परमानंद है, जिसको कि परम सुख कहा है, आध्यात्मिक सुख कहा है, वो उसका भी अनुभव कर पा रहा है। सात्विक जो करता है, सतोगुण में जो स्थित व्यक्ति है, वो इस सुख का अनुभव तो कर रहा है, और लेकिन उसके अंदर भी देखिए अहम है। अहम क्या आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, है ना, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं तो अच्छे कर्म करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से वो अपनी अहमता के परे नहीं जा पाता। लेकिन जो गुणातीत मनुष्य है, देखिए जो गुणों से अतीत हो गया, ऐसा व्यक्ति फिर भगवान के इस खेल में उनकी सहायता करता है। खेल में सहायता करने का मतलब है कि वो अपने आप के लिए मतलब भगवान की ओर चलता है, जिससे कि वो भगवान को ही प्राप्त कर ले, है ना। गुणातीत जो मनुष्य है, वो इस खेल में एक तरह से भगवान के एकदम नजदीक है, और वो भगवान को केवल पाने की चेष्टा उसकी जो है रहती है। गुणातीत मनुष्य जो होता है, वो सूत्रधार की भांति ये देख पाता है, वो एक दृष्टा की भांति ये देख पाता है कि इस सूत्रधार की भांति भगवान श्री कृष्ण 3 गुण रूपी रस्सियों के द्वारा सारे जीवों को कठपुतलियों की भांति नचा रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति है, देखिए वो कैसा होता है, यहाँ पे समझाया है कि ऐसा जो व्यक्ति है, वो ये देख पा रहा है कि भगवान ही सारे जीवों को एक तरह से जो गुण रूपी रस्सी है उससे पकड़े हुए हैं, और भगवान इनको अपनी इच्छा के अनुसार, इन गुणों के नेचर के अनुसार, वो उन जीवों को कठपुतलियों के भांति नचा रहे हैं। तीनों ही गुणों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, वो उसमें आए चाहे जाए, पर गुणातीत मनुष्य जो है, वो उससे ना आकांक्षा करता है और ना वो उससे द्वेष ही करता है। वो गुणों से संबंध नहीं जोड़ता, गुणों के प्रति उसकी महत्व बुद्धि भी नहीं होती। तो ऐसा वो गुणातीत मनुष्य होता है। एक प्रसंग है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेशी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो ट्रेन में 2 पादरी भी बैठे थे। पादरी मतलब बताएं, पादरी वो जो चर्च में जो होते हैं, हाँ, जो चर्च में वो करवाते हैं ना प्रेयर वगैरह, वो पादरी होते हैं ना। तो वो बैठे थे, तो उन्होंने जब विवेकानंद जी को देखा, उनका जो पहनावा था उसको देखा, तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि ये क्या पहने हुए हैं और कैसे आ गए ये ट्रेन में है। और उसके बाद उन्होंने जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसके बारे में भी वो कुछ ना कुछ बकवास करने लग गए। विवेकानंद जी पहले तो चुप रहे, बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठे रहे उनके बारे में जब बोला गया, लेकिन जब हमारे धर्म के बारे में बोला गया, तो विवेकानंद जी को एकदम से क्रोध आ गया, और उन्होंने उठ करके उनसे कहा कि अगर तुमने एक शब्द भी मुंह से निकाला, तो तुम्हें यहीं पर मतलब तुम्हें गाड़ी से नीचे मैं फेंक दूंगा। और उसके बाद इतना कह करके वो चुपचाप बैठ गए और हंसने लग गए। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि उनका वो जो व्यवहार था, केवल वो ऊपर से था, भीतर से नहीं था, है ना। हम जो होते हैं, जो भी प्रतिक्रिया देते हैं लोगों को, वो भीतर से देते हैं, भीतर से क्रोधित होते हैं, या भीतर से हम जो है दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। लेकिन विवेकानंद जी ने जो है ऐसा बोला तो सही, लेकिन भीतर से उनको जो है जरा भी इसके वजह से विकार उनके अंदर हुआ नहीं। तो ये गुणातीत मनुष्य की पहचान है ना। विवेकानंद जी जो है ऐसे। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में कि ऐसा जो व्यक्ति है, वो
उदासीन की तरह रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुण में बढ़त रहे हैं, ऐसे वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, कोई भी चेष्टा नहीं करता। उदासीन की तरह, उदासीन का क्या अर्थ है, पहले भी ये बात आई थी उदासीन की। उदासीन मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी की तरफ नहीं बोले, बिल्कुल जो है चुपचाप बैठा रहे, तटस्थ रहे, ऊपर बैठा रहे, या जो दृष्टा है उसको ही उदासीन कहते हैं। तो उदासीन जो व्यक्ति होता है गुणातीत, उसकी भांति ही हमें लगता है, लेकिन वो देखिए उदासीन भी नहीं होता, क्योंकि गुणातीत मनुष्य जो है देखिए वो सब में परमात्मा को देखने वाला है। एक भगवान की सत्ता उसकी दृष्टि में है और किसी चीज की सत्ता है ही नहीं, तो फिर वो उदासीन हो भी तो किससे हो। हमारी दृष्टि संसारी है तो हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति उदासीन है, गुणातीत मनुष्य, लेकिन वस्तुतः वो उदासीन भी नहीं होता, क्योंकि वो तो केवल एक सत्ता पर ही, चिन्मय सत्ता पर ही दृष्टि रखे हुए है। ऐसा व्यक्ति स्वामी जी कहते हैं ना विचलित होता है और ना वो किसी के द्वारा विचलित किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो उसकी आत्मा है वो उसमें ही उसी का अनुभव करता है, उसी में वो स्थित रहता है, और गुणों के प्रभाव में आकर के वो कोई चेष्टा भी नहीं करता, यानी गुणों की वजह से उसके अंदर कोई विकार नहीं होते, और विकार नहीं होते तो इस कारण से विकारों के कारण जो चेष्टाएं होती हैं वो भी वो नहीं करता। तो ऐसा वो सब चीजों से निर्लिप्त होता है गुणातीत मनुष्य। देखिए यहाँ एक प्रसंग और है कि एक बार क्या हुआ कि एक बैल था, उसमें उसके सींग पर एक मच्छर बैठ गया। बैल बड़ा ही हष्ट पुष्ट था, तो उसके सींग पर एक मच्छर काफी देर तक बैठा रहा, और उसके बाद मच्छर बोला कि बैल महाशय, आपके सींग पर मैं काफी देर से बैठा हूँ, आपको बड़ा ही कष्ट हो रहा होगा, मुझे खेद है और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो बैल बोला कि देखिए आप चाहे बैठे या तो फिर आप पूरे परिवार के साथ चाहे मेरे ऊपर बैठ जाएं, मच्छर का परिवार कितना भारी होगा बताएं, तो चाहे तो पूरे परिवार के साथ मेरे ऊपर बैठ जाएं मेरी सींग पर, और चाहे तो आप चले जाएं यहाँ से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसी तरह से गुणातीत मनुष्य भी होता है कि गुणों की वृत्तियां उसमें आए या जाए उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे प्रभावित नहीं होता। और गुणों की वृत्तियां देखिए कम ज्यादा होती रहती है ना, कभी ऐसा होगा कि सतोगुण की वृत्ति बढ़ जाए, कभी रजोगुण की, तमोगुण की, तो चाहे कोई सी भी वृत्ति बढ़े चाहे घटे, चाहे आए चाहे जाए, गुणातीत मनुष्य जो है वो उससे प्रभावित नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़े। अब आप अच्छा पढ़े अभी तो। हरे कृष्णा, जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, और जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान उसके आचरण के बारे में बता रहे हैं, गुणातीत मनुष्य का आचरण कैसा होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सुख दुख में भी सम रहता है, और मिट्टी के ढेले पत्थर सोने में भी सम रहता है, प्रिय अप्रिय में, निंदा स्तुति में, मान अपमान, मित्र शत्रु में भी वो सम रहता है। तो यहाँ पर भगवान ने जो मान अपमान तक की बात कही, ये टोटल 8 भाव है ना, 8 भाव। तो इन 8 भावों में ऐसा जो मनुष्य है वो समता बनाए रखता है। यहाँ पर 8 तरह के भगवान भावों के बारे में बता रहे हैं। इन 8 भावों में जो गुणातीत मनुष्य है उसकी समता बनी रहती है, लेकिन जो साधारण मनुष्य है, जो संसारी मनुष्य है, उसके अंदर जब ये गुणों की वृत्तियां आती हैं, जब गुण उसके अंदर आते हैं, तो फिर वो उन गुणों के प्रति समता नहीं रख पाता और वो उसमें विषमता आ जाती है ना। इसी तरह से जो साधक हैं, जो भगवान को पाने में लगे हैं, उन साधकों में भी ये जो समता है, जो गुणों के आने अथवा जाने से वो समता जो है वो कभी तो रहती है और कभी वो नहीं रह पाती है। लेकिन गुणातीत मनुष्य जो हो जाता है, एक बार गुणों से जो अतीत हो गया, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से समता आ जाती है। देखिए एक बार हम गुणातीत हो गए तो फिर गुणों से नहीं बनते, दोबारा हम गुणों से नहीं बनेंगे, एक बार उस अवस्था में आने की देर है। तो जो गुणातीत हो जाता है एक बार, तो फिर वो अपने सत स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर वो विचलित हो ही नहीं सकता, चाहे कैसे ही उसके साथ कोई भी चीज हो जाए, तो वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। स्वाभाविक रूप से उसके अंदर समता रहती है। स्वाभाविक मतलब ऐसा नहीं है कि वो समता लाने की कोशिश करता है
यह समता उसके अंदर उस समय आती है परिस्थिति को देख करके, उसके अंदर समता रहती ही है, सदा सर्वदा बनी रहती है। देखिए ये सारी जो स्थितियां हैं गुणातीत पुरुष के मनुष्य के चित्त में शंखनाद करती हैं, मतलब समता का उसके अंदर शंखनाद होता है, क्योंकि समता ही भगवान का स्वरूप है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लिया, तो क्योंकि परमात्मा सम है तो उसका भी जो सम नेचर है, जो उसका समता है, उसकी भी जो है उसकी प्रकट हो जाती है। समता हमारे अंदर स्वतः सिद्ध है, यानी हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, आत्मा का। तो आत्मा में समता रहती ही है, लेकिन वो समता कब मतलब चली जाती है, कब विचलित हो जाती है, कि जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, शरीर के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो फिर वो समता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि फिर हमारे अंदर कामनाएं, हमारे अंदर इच्छाएं, आसक्ति, राग, वो सारी चीजें भी आ जाती है, तो वो समता जो है वो फिर विचलित हो जाती है, समता फिर वो नहीं रह जाती। तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि शरीर संसार के साथ जैसे असंग होना जरूरी, ऐसे ही गुणों के साथ असंग भी हम हो लें। कुम्मन दास जी का प्रसंग है। कुम्मन दास जी जो है वो एक कवि थे, अष्ट छाप के कवि। तो एक बार क्या हुआ, इनके एक पुत्र थे कृष्णदास जी। तो इनके पुत्र ने गायों की रक्षा की, तो गायों की रक्षा करते करते इनको एक शेर ने मार दिया। कुम्मन दास जी के जो पुत्र थे श्री कृष्णदास जी, इन्होंने एक बार गायों की रक्षा करते करते शेर के द्वारा इनका जो है वध हो गया। और ये समाचार जब कुम्मन दास जी को मिला, तो कुम्मन दास जी जो है बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो जितने भी वैष्णव थे वो सारे आए और उन्होंने उनको जगाया, उनका उपचार भी किया, लेकिन वो जो कुम्मन दास जी थे वो मूर्छित ही रहे। सारे भक्त सोचने लग गए कि ये तो बड़े भगवान के परम भक्त हैं, तो इनको कैसे इतना बड़ा शोक हो गया पुत्र के मरने का। जो गोसाई विठल नाथ जी थे, जो कि मंदिर के पुजारी थे, उनको बुलाया गया। उनको कहा कि ये कुम्मन दास जी इस तरह से अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको पुत्र के मरने का शोक नहीं है, जरूर कोई और बात है। तो वो गए कुम्मन दास जी के पास और उनके कान में ये कहा कि देखिए आप कल सुबह प्रातः मंदिर में दर्शन करने के लिए आ जाना, श्रीनाथ जी के, श्रीनाथ जी के मंदिर था वहां पे। तो श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आप आ जाइएगा और आपको सुबह प्रातः दर्शन हो जाएंगे। तो कुम्मन दास जी ने जैसे ही ये बात सुनी, एकदम से वो सचेत हो गए, जैसे उनके अंदर चेतना आ गई। और वो उन्होंने जाकर के जो गोसाई जी थे, विठल नाथ जी थे, उनके पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि गुरुदेव आपके सिवा मुझे कौन जान सकता है, मेरे अंदर के भावों को आपके सिवाय कौन समझ सकता है। भगवान के दर्शन नहीं होना ही इस मनुष्य जन्म को पाकर के सबसे बड़ा दुख है। भगवान के दर्शन नहीं करें तो यही सबसे बड़ा दुख है। और जब किसी की डेथ होती है परिवार में, तो देखिए शूतक लग जाता है ना, कितने दिनों का, 12 दिन का शूतक होता है। तो उस समय मंदिर में जाना भी वर्जित होता है। तो क्योंकि अब मंदिर में मैं नहीं जा सकूंगा 12 दिनों तक, तो भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो इससे मुझे बड़ा दुख होगा, और इसी दुख से मैं मूर्छित हो गया था। तो फिर गोसाई जी ने कहा कि अरे आपका दर्शन करने से तो लोगों का सूतक मिटता है, और आपको काहे का सूतक लगेगा। आप जैसे भक्त जिसको दर्शन दे दें तो उसके तो जितने भी अशुभ चीजें हैं, जितने भी सूतक आदि चीजें हैं, वो तो चली जाती हैं। तो आपसे बड़ा जो है, इतना बड़ा जो धर्मात्मा है कौन होगा, एक तरह से ये उनका भाव। तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, मिट्टी के ढेले सोने और पत्थर में भी सम रहता है। तो देखिए हमारे जैसे कोई संसारी व्यक्ति हो, तो वो यदि सोने का मान लीजिए त्याग करे, तो उसको बड़ा अभिमान आ जाएगा कि हाँ मैंने सोने का दान दिया। लेकिन गुणातीत मनुष्य में ऐसा अभिमान नहीं आता। गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में जैसे सोना है वैसे ही मिट्टी है, और वैसे ही उसकी दृष्टि में पत्थर भी है। तो वो चाहे सोने का दान करे, सोने का त्याग करे, चाहे वो मिट्टी का दान करे, पत्थर का, उससे उसके अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके लिए दोनों ही चीजें समान हैं। देखिए एक बात और जान लें कि वो व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है, लेकिन उनकी चीजों, कोई भी चीज की प्राप्ति और अप्राप्ति में वो समता रखता है। जैसे मान लीजिए सोना है, तो अब वो क्योंकि गुणातीत हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि सोने को वो उठा करके बाहर रख देगा, घर से बाहर फेंक देगा। सोने को उसके व्यवहार के अनुसार वो अंदर ही रखेगा, लेकिन सोने की प्राप्ति या प्राप्ति हो रही है उसमें उसके चित्त में विकार नहीं होगा, है ना। यानी ऐसा नहीं है कि वो पागलों की तरह व्यवहार करेगा गुणातीत, व्यवहार तो यथा योग्य ही करेगा, लेकिन चीजें मिले अथवा नहीं मिले, भीतर से उसके प्रति को सुखी दुखी नहीं
एक बार बादशाह शाहजहां ने अपने महल में चित्रपट पे देखा। चित्रपट मतलब पहले के जो पट होते थे, दरवाजे महल के होते थे, तो उनमें कलाकारी होती थी। आप अभी भी देख सकते हैं, किले होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनमें बहुत सारी जो है आकृतियां बनी हुई होती हैं। तो ऐसे जो बादशाह शाहजहां था, उसने अपने महल के पट पर देखा कि उनके जो दादा थे, कौन, अकबर, शाहजहां के दादा अकबर। तो अकबर एक हिंदू फकीर के सामने जमीन पर साष्टांग दंडवत करके मुद्रा में पड़े हैं। ये उसने उस चित्रपट पे देखा, शाहजहां ने। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मेरे दादाजी इतने बड़े सम्राट थे और वो इस फकीर के सामने इस तरह की मुद्रा में पड़े हैं, आखिर ये है कौन। उन्होंने पता करवाया तो उन्हें पता चला कि ये वृंदावन के रसिक नरेश श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। वृंदावन के एक जो बड़े ही ऊंचे संत हुए श्री हरिदास जी महाराज, ये वो हैं। और ये तटीय स्थान, वहां पर एक जगह है वृंदावन में, तटीय स्थान, ये वहां पर विराजते हैं। तो अब जब उनको पता चला तो फिर वो वहां गए, तो वहां पता चला कि अब उनकी जगह पर श्री मोहिनी शरण देव जी विराजते हैं। उस समय जो है वो चले गए, और मतलब मोहिनी शरण देव जी का वहां पर जो है आसन था। और वो बड़े ही ठाट बाट के साथ गए थे, देखिए वृंदावन, है ना, पूरा शाही लबदबा पहन के, ओढ़ के। और वहां पर वो जब गए तटीय स्थान में, तो उन्होंने मोहिनी शरण देव जी के दर्शन किए, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। लेकिन क्योंकि उनको अपना थोड़ा बादशाही दिखानी थी ना, थोड़ा नवाबी दिखानी थी, तो थोड़ा अकड़ के बोले कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइएगा। तो मोहिनी शरण देव जी क्या कहते हैं कि देखिए आप यहाँ पर कभी मत आइएगा, ये ही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। तो एकदम से जो शाहजहां था, उसका जो घमंड था एकदम चूर चूर हो गया, वो अवाक रह गया ये सुन करके। और उसने बोला उनसे कि भाई मैं तो आपके पास बड़ी श्रद्धा लेकर के आया था, फिर आपने ऐसा मेरे से क्यों कहा, इस तरह से आपने क्यों कहा। मोहिनी शरण देव जी कहते हैं कि देखो बादशाह, फकीरी का रंग और बादशाही का रंग दोनों ही जोरदार है। अगर तुम्हें फकीर का रंग चढ़ गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, बच के रहियो परशुराम, ये थोड़ी राखे प्रीत। मतलब क्या कि देखिए अभी उसके अंदर ये जो अपने राजा होने का, अपने शाहजहां, मतलब जो उसका जो सम्राट होने का जो उसका घमंड था, वो उसमें था। तो इसी को देखते हुए उन्होंने, संत ने ये बात कही कि जब तक तुम्हारे अंदर ऐसा भाव है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तो तुम मतलब भगवान से बहुत दूर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी गुणों का संग है। तो एक प्रकार से तुम बड़े ही दूर हो, तो तुम्हें जो है इसको मिटा करके उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कि तुम्हें वास्तविक लाभ दे सके, जो तुम्हारा जो है वास्तविक कल्याण कर सके। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मित्र शत्रु में भी सम रहता है, और जो निंदा स्तुति मान अपमान में भी सम रहता है। देखिए मान अपमान और निंदा स्तुति जो है वो शरीर की होती है ना। मान अपमान किसका होता है, शरीर का। निंदा स्तुति भी शरीर की। तो गुणातीत मनुष्य जो है वो शरीर के साथ संबंध ही नहीं मानता, वो अपने सत स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो इस कारण से उसको इन चीजों का फर्क भी नहीं पड़ता, कोई मान भरी परिस्थिति आए या अपमान भरी परिस्थिति आए, वो इससे जो है उससे असंग ही रहता है। कर्मों की प्राप्ति, कर्मों की सिद्धि असिद्धि में, यानी कर्म अच्छे हो रहे हैं अथवा कर्म खराब हो जाएं, या कर्मों का जो फल है वो मनचाहा मिले, या फिर कर्मों का फल मनचाहा ना मिले, ऐसी इन चीजों में भी वो जो है समता उसकी बनी रहती है, वो इससे विचलित नहीं होता। देखिए जब हमारे जीवन में निंदा कोई करे, मतलब हमारी कोई निंदा करे, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। निंदा कोई करता है, बुराई करता है, तो क्या होता है, हमारे पाप नष्ट होता है। और यदि कोई प्रशंसा करे, कोई स्तुति करे, तो उसमें हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। तो ऐसा मान करके निंदा स्तुति में हमें समता बनाए रखनी चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक का तो हमें अपने माता से भी ज्यादा अधिक आभारी होना चाहिए। निंदा करने वालों की तो हमें माता से ज्यादा उसकी आभारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए माता जो होती है वो शिशु का जो मल होता है वो उसको अपने हाथ से साफ करती है ना। माँ बच्चे का मल, छोटे बच्चे का माँ अपने हाथ से ही साफ करती है। लेकिन जो निंदक होता है, जो हमारी निंदा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो हमारा दोष रूपी मल है, जो हमारे अंदर जो बुराई है, जो दोष है, उस रूपी मल को वो अपनी जिह्वा से साफ कर रहा है। तो कितना हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, कितना एहसान कर रहा है। तो उसका तो हमें जो है एक तरह से उपकार मानना
चाहिए। निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। है ना। तो ऐसा व्यक्ति होता है कि बिना जो है किसी साबुन के, बिना पानी से वो हमारे दोषों को, हमारे पापों को काट रहा है, तो उसका आभारी होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु में सम रहता है, तो देखिए जैसे निंदा करने वालों में, स्तुति करने वालों में समता रखनी मुश्किल है, मान अपमान वालों में समता रखनी मुश्किल है, ऐसे ही जो मित्र और शत्रु है उसमें भी समता रख पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। देखिए एक बात ध्यान दें आप इन श्लोकों में कि पहले तो भगवान ने पदार्थों के प्रति समता की बात कही है ना, लेकिन भगवान ने फिर अगले श्लोकों में उन्होंने व्यक्तियों के प्रति समता की बात कही। तो स्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि पदार्थों के प्रति समता रखना आसान है। क्यों? क्योंकि पदार्थ देखिए क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन व्यक्ति जो होते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, तो उनके प्रति समता रख पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। कि कोई हमारा दुश्मन भी हो और हम उसके आने पर भी समता अपने अंदर बनाए रखें, उसको देखकर जरा भी विचलित ना हो, तो ये बड़ा भारी काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा गुणातीत मनुष्य कर पाता है। जैसे राजा द्रोणाचार्य जो कि गुरु थे अर्जुन के, तो उनका अपमान एक बार राजा द्रुपद ने कर दिया था। राजा द्रुपद उनके बड़े अच्छे मित्र थे, तो जब वो सम्राट अपने महल में बैठे थे राज्यसभा में, तो एक बार राजा गुरु द्रोणाचार्य उनसे मिलने आए। गुरु द्रोणाचार्य मिलने आए तो राजा द्रुपद जो है वो घमंड में थे, थोड़ा अभिमान था उनको अपने ऐश्वर्य का, तो उन्होंने उनका अपमान कर दिया और उन्होंने अपनी जो दोस्ती थी, जो उनकी मित्रता थी, वो उन्होंने उसकी भी जो है लाज नहीं रखी। इसका द्रोणाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ और द्रोणाचार्य जी जो जब उन्होंने शिक्षा दी अर्जुन को, है ना, धनुष की शिक्षा दी, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने अर्जुन से राजा द्रुपद को ही मांग लिया कि तुम राजा द्रुपद को मेरे पास ले आओ। और ऐसा ही हुआ। फिर अर्जुन जो है द्रुपद को लाते हैं, फिर वहां पर वो उसको बांधते हैं एक तरह से और उसको जो है सुनाते हैं बातें राजा द्रुपद को। और उसके बाद द्रुपद भी देखिए फिर वो बदले की भावना में आ जाते हैं और वो एक यज्ञ करते हैं जिसको कि अपकार के लिए करते हैं, अपकार यज्ञ बोला गया। तो द्रुपद भी यज्ञ करते हैं बदला लेने की भावना से, और उस यज्ञ में से फिर कौन उत्पन्न होते हैं? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जी ना, दोनों ही उत्पन्न होते हैं। और यही दोनों जो कैरेक्टर हैं, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जी, यही महाभारत की युद्ध के मेन कारण भी हुए। तो देखिए एक जो बदला लेने की भावना होती है ना, किसी से भी, अगर किसी को भी हम दुश्मन समझते हैं, शत्रु समझते हैं, तो उससे कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। महाभारत का युद्ध तक हो गया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। गुणातीत मनुष्य जो होता है, भगवान कह रहे हैं कि नए कर्मों का आरंभ का भी त्यागी होता है, संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। यानी वो जो कुछ भी कर्म करता है वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करता है। कोई भी नया काम यदि अपने उद्देश्य के लिए, अपने फल की इच्छा के लिए कर रहे हैं, भोग संग्रह के लिए कर रहे हैं, तब तो वो नए कर्मों का आरंभ कहलाता है। लेकिन कोई काम हम दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं, दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो नए कर्मों का आरंभ नहीं कहलाता है। सेवा करना कर्मों का आरंभ नहीं है, और इसके विपरीत अपने लिए कर्म करना, अपने स्वार्थ के लिए कर्मों का, नए कर्मों का आरंभ कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती, आप सबने नाम सुना होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो कास्टिज्म है, धर्मांतरण है, उसको रुकवाया था और वैदिक शुद्धि अभियान, एक अभियान चला था, वैदिक शुद्धि अभियान। इसको चला करके हमारा जो सनातन धर्म है इसकी उन्होंने रक्षा की थी। ऐसे महापुरुष की भी जब देखिए उनकी जब मृत्यु पास आई, उनका अंतिम समय जब पास आया, तो उन्हीं का जो रसोइया था उसने उनको जहर दे करके मार दिया। रसोइये ने क्या किया कि जब वो रात हुई तो वो दूध देने के लिए आया और उसने दूध में ही विष मिला दिया और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उसने पिला दिया, दे दिया। अब दयानंद सरस्वती जी ने जब उसको पिया तो उनको बड़ी बेचैनी हुई, अंदर से उनका जी मिचलाने लग गया। तो उन्होंने पूछा रसोइये से कि तुमने इसमें क्या मिलाया? तो उसको बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। बाद में उसने कहा कि देखिए मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई, मेरे से बड़ा पाप हो गया, एक वैश्या को के कहने पर मैंने ऐसा किया, थोड़े से धन के लिए मैंने एक वैश्या पर ये काम किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब ये सुना तो उन्होंने उससे कहा, देखो अब तो तुमने जो करना था वो कर ही दिया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से जान बचा करके भाग जाओ, क्योंकि किसी को भी यदि पता चल गया कि तुमने ये काम किया है तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा।
मैं तो जाऊंगा ही, मेरा मेरा तो जो होना है हो गया, लेकिन तुम बच जाओ। तो वो कहता है रसोईया कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े से पैसे भी उसको दे दिए और कहा कि तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। तो बताइए, ऐसी समता का जो व्यक्ति है, ऐसी समता रखने वाले जो महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति हैं, वो हम सबके लिए आदर्श हैं कि अपने को जहर देने वाले के प्रति भी उन्होंने जो है ऐसा व्यवहार किया, ऐसी उन्होंने समता रखी कि जैसे वो मित्र से व्यवहार कर रहे हों। हैं, तो ऐसे महान चरित्र थे वो, ऐसे बड़े जो है गुणातीत मनुष्य थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती। चलिए अब आप रुक जाए, है जी। ना। हाँ। उषा जी, अब मैं उमा पारिक जी से निवेदन करूंगी, वो पढ़े। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा जी, श्लोक नंबर बताइए मैम। श्लोक नंबर 26। जी 26। हाँ 26। जी मैम। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। हरे कृष्णा मैम। देखिए, भगवान ने जो गुण है, तीनों गुण है, उनसे हम कैसे पार हो जाएं, कैसे हम उनको इनका अतिक्रमण कर लें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उसका उपाय भगवान ने पहले बता दिया है ना। किस श्लोक में बताया भगवान ने? 19वें और 20वें श्लोक। आ रही है आवाज? जी हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ, तो भगवान ने उपाय पहले ही बता दिया, लेकिन अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं 21वें श्लोक में कि भगवान आप बताएं कि इन तीनों ही गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। पहले उन्होंने उसके लक्षण पूछे, आचरण पूछे, और फिर पुनः अर्जुन पूछते हैं कि इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाए। तो इससे ये लगता है कि अर्जुन भगवान से कोई उपाय और जानना चाहते थे जिससे कि हम गुणातीत हो जाएं। तो अर्जुन के मन की बात भगवान समझ गए, और अर्जुन क्योंकि बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, अर्जुन को भगवान ने भक्ति का अधिकारी मानते थे, और उनको अब भगवान भक्ति परक उपाय बताते हैं गुणातीत होने के। क्या उपाय बता रहे भगवान? कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग का सेवन करता है वो भी इन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। अव्यभिचारिणी भक्ति योग, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसमें तीनों ही आ गए, उपास्य, उपासक और उपासना, ये होती है। उपास्य, उपासक और उपासना, तो इसमें तीनों ही चीजें आ गई। अव्यभिचारिणी भक्ति योग है ना। मतलब कि किसी एक का ही सहारा लेना, किसी एक का ही आश्रय रखना ही अव्यभिचार कहलाता है। और भगवान कह रहे हैं भक्ति योग, भक्ति योग मतलब भगवान अपनी ओर इशारा कर रहे हैं कि केवल और केवल मेरा सहारा लेना, मेरा आश्रय रखना, है ना। तो केवल कृष्ण का ही हमें आसरा हो। सेवते, भक्ति योग, भगवान कह रहे हैं ना कि भक्ति योगेन सेवते। सेवते का क्या अर्थ है? कि भगवान की हम पूजा करें। किस तरह से? सेवा का मतलब पूजा करना ना, आराधना करना। तो कैसे पूजा करें? यहाँ पर स्वामी जी समझाते हैं कि केवल भगवान का भजन करना, उन्हीं की उपासना करना, उनके शरण शरण हो जाना, और उन्हीं के अनुकूल चलना। सबसे बड़ी बात इसमें है कि उन्हीं के अनुकूल चलना। चार चीजें हैं सेवन करने का अर्थ। एक तो भगवान की शरण होना, उनकी उपासना करना, उनका भजन करना, और उन्हीं के अनुकूल चलना। अनुकूल कर चलने का मतलब कि भगवान हमारे लिए चाहे जैसा विधान कर दे, हम उसमें प्रसन्न रहें। चाहे भगवान अनुकूलता भेजे, चाहे हमारे जीवन में प्रतिकूलता भेजे, हमें उससे भगवान का विधान ही मानना चाहिए और उसमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति की यहाँ पर सदर्मता एक पतिव्रता स्त्री के साथ बताई गई। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है ना, तो पद्म पुराण में ऐसा कहा है कि एक जो पतिव्रता स्त्री रहती है वो अपने पुत्र, यानी कोई उसका बेटा हो, उससे भी 100 गुना अधिक स्नेह वो अपने पति से करती है। ये उसकी पहचान है कि वो जो है पति से ही सबसे ज्यादा प्रेम करती है, और पति से ही उसको भय लगता है। स्त्री जो है वो केवल पति से ही डरे, है ना, ऐसा वो पतिव्रता स्त्री में लक्षण होता है। और वो सारी कामों को, सारे के सारे कामों को वो पति की उपासना के रूप में करती है, पूजा के रूप में करती है। चाहे वो घर के काम करे, चाहे और काम करे, वो पति की उपासना के रूप में करती है। ऐसे ही देखिए भक्त होता है, तो भक्त भी क्या करता है कि सारे के सारे काम, चाहे वो संसारिक काम करे, चाहे पारमार्थिक काम करे, चाहे अपने वो जीविका संबंधी काम करे,
वो भी अपने सारे कामों को केवल भगवान की पूजा के रूप में ही, उपासना के रूप में ही करता है। तो अनन्य भाव से भगवान की शरण रहता है। अनन्य भाव से भगवान की शरण होने वाला जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं कि उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, भगवान की कृपा से वो गुणों का अतिक्रमण कर जाता है और वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म का ही अधिकारी हो जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो भगवान कह रहे हैं तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, वो ब्रह्म का प्राप्ति कैसे हो जाता है, वस्तुतः वो इसका उत्तर हम अगले श्लोक में दे रहे हैं। यानी कि जो लास्ट श्लोक है, इसमें वो और खुल करके अब बता रहे हैं कि कैसे वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो पढ़े 27वां श्लोक। अच्छा, इसमें एक जो है प्रसंग है, इसको भी पढ़ लें। रुक जाए अभी। कौन पढ़ रही थी? पढ़े, मैं पढ़ूंगा। मैं प्रसंग, हाँ उमा जी रुक जाइए। प्रसंग आप पढ़ेंगे? प्रसंग आप पढ़िए, प्रसंग पढ़िए जी। एक राजा दूसरे देशों पर विजय अभियान के लिए गया। काफी महीनों बाद जब वह देश लौटने लगा तो उसने अपनी रानियों को संदेश भेजा कि उन्हें क्या उपाय चाहिए। सभी रानियों ने विभिन्न देशों में जो विविध दिया, उसकी जो सबसे छोटी अंक लिखकर भेजा। राजा कुछ समझ नहीं पाया। आखिर में उसने अपने अंतरंग मंत्री से इस बारे में बात की तो मंत्री ने बताया, राजन, रानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहती है, तुम्हारे अलावा उसकी किसी वस्तु में रुचि नहीं। राजा उसका यह भाव देखकर प्रसन्न हो गया। संबंध, हरे कृष्णा। श्लोक में भगवान एक ऐसा रहस्य उद्घाटन करते हैं कि जिससे अलग अलग इष्ट और उपासनाओं में से हमारी जो भेद दृष्टि है वह दूर होकर भी हमें समग्र की अनुभूति हो जाए। वासुदेव सबम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग समझ में आया आपको? अच्छा प्रसंग है कि वो एक राजा था। तो देखिए, वो जब विजय अभियान के लिए गया, आया और उसने जो सब रानियों को संदेशा भिजवाया है ना, सबको समझ में आया ये प्रसंग? बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो ये आप पढ़ लें पुस्तक में। तो इससे पता चलता है कि जो भगवान है वो वस्तुतः जो उन्हीं को चाहता है, तो वो भी ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं उस राजा की तरह, है ना। चलिए आगे बढ़े। पढ़े आप 27वां श्लोक। जी मैम। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो देखिए, अब भगवान यहाँ पर एक रहस्य की बात बता रहे हैं कि जो हमारी देखिए दृष्टि है वो सब में अलग अलग चीजों को देखती है। जैसे सबके इष्ट अलग हैं, सबकी उपासनाएं अलग हैं, लेकिन चाहे हम जिसकी भी उपासना करें, चाहे जिसको भी इष्ट माने, सब वो समग्र भगवान की उपासना है। ऐसा भगवान हमें जनाना चाहते हैं कि एक हमें समग्र की अनुभूति हो जाए, कि हम भले ही किसी किसी की भी पूजा करें अथवा किसी किसी की को भी हम अपना इष्ट मान ले, लेकिन जो भी पूजा हम कर रहे हैं वो वस्तुतः जाति भगवान तक, वो उसके मूल में जो है वो भगवान ही है, उस चीज को ग्रहण करने वाला। तो ये भगवान हमारी दृष्टि उस ओर करना चाहते हैं। कहते हैं भगवान कि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का, शाश्वत धर्म का, एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। तो पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ। तो ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ के बताने का क्या अर्थ है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ब्रह्म के साथ मेरी अभिन्नता है। ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ मतलब कि ब्रह्म से मैं अभिन्न ही हूँ, यानी भगवान में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। देखिए, वही भगवान सगुण रूप से तो भगवान है और निर्गुण रूप से वो ब्रह्म है। यानी भक्त की दृष्टि से तो वो भगवान है और ज्ञान की दृष्टि से वही भगवान जो है ब्रह्म है। जैसे अग्नि होती है तो अग्नि कहीं पर तो जलती हुई दिखाई देती है और कहीं पर जो अग्नि होती है वो अप्रकट होती है। जैसे कि लकड़ी में, काष्ठ में, तो उसमें अग्नि दिखती नहीं है। वो कब दिखती है? जब अग्नि में हम जो है आग लगाते हैं, तब वो अग्नि प्रकट है ना। तो चाहे अग्नि जलती हुई रहे, चाहे वो अग्नि बिना जलती हुई रहे, वस्तुतः तत्व से तो अग्नि एक ही है। ऐसे ही परमात्मा और ब्रह्म भी एक ही हैं। सूर्य की किरणें और सूर्य जो दो हैं, लेकिन वो दो होते हुए भी एक ही हैं। ऐसे जो ब्रह्म है और भगवान है वो एक ही हैं। ब्रह्म को भगवान की अंग कांति ही कहा जा सकता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी अमृत का आश्रय मैं ही हूँ, यानी अविनाशी अमृत का अधिष्ठान करने वाला या फिर अविनाशी अमृत भी मैं ही हूँ ना। दोनों भगवान से अभिन्न है, दोनों भगवान का ही रूप है।
यानी ऐसा मान ले कि जो भगवान का निराकार रूप है उसी को यहाँ पर भगवान दर्शा रहे हैं ना। तो ये दोनों जो बातें हैं वो भगवान के अभिन्न होने से है, जो कि निराकार रूप से है। यहाँ पर भगवान राम का प्रसंग है कि एक बार भगवान राम लक्ष्मण जब गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आते हैं, तो वहां पर देखिए जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर की तैयारी हो रही होती, रामायण में ये प्रसंग है ना। तो सीता जी के स्वयंवर की तैयारी सारी हो रही होती है कि किसके गले में वो वरमाला डालेंगी। तो जब राजा जनक जी को ये पता चलता है कि भगवान राम आए हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो वो जाते हैं अपनी सारी प्रजा के साथ, सारे मंत्रियों के साथ, और वहां पर भगवान राम के दर्शन करते हैं। जब भगवान राम के दर्शन सारी प्रजा करती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि देखिए भगवान राम का रूप ऐसा ही है कि जो देखे देखता ही रह जाए। तो भगवान राम क्योंकि सबके वो आत्मा है, सबके वो प्राणधार हैं, सबके जीवन दाता हैं, तो ऐसे भगवान राम को देख करके सारी प्रजा आनंदित हो जाती है। और जो जनक जी थे, जो कि स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मानंद में ही जो सदैव रहते थे, वो भी जब भगवान राम को देखते हैं तो अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। तो ऐसे भगवान श्री राम है, ऐसा उनका जो विलक्षण रूप है, ऐसी उनकी जो है छटा है कि सबको मुग्ध कर देती है ना। मानस की पंक्तियां भी हैं इसमें। देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शाश्वत धर्म का आश्रय भी मैं ही हूँ। शाश्वत धर्म मतलब हमारा जो सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, तो सनातन धर्म का जो आश्रय है वो भी भगवान है। यहाँ भगवान अपने सगुण साकार रूप की बात कर रहे हैं, है ना। सगुण साकार रूप की बात कि सनातन धर्म का आधार मैं ही हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है, यानी दोनों ही एक ही बात है, अलग नहीं है। देखिए हमारा जो सनातन धर्म है वो हम सब का धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म है सनातन धर्म। हम सभी को मानवता का जो हमारा धर्म है वो सबसे पहला यही है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, है ना। और इसके अलावा ये जो धर्म है हमारा किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि और धर्मों को चलाने वाले तो बहुत सारे अन्य लोग हुए हैं, जैसे कि ईसा हुए, मोहम्मद हुए, है ना, बौद्ध हुए, तो ये सारे अलग अलग धर्मों को चलाने वाले। लेकिन जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये किसी की बुद्धि की उपज नहीं है, ये कहीं से चला नहीं है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, ये तो बस सदा से ही है। जैसे भगवान सदा से हैं, ऐसे ही हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये भी सदा से ही है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। भगवान भी धर्म को बनाने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आप देखिए भगवान धर्म बनाने के लिए नहीं लेते, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और यही हमारी आत्मा का भी धर्म है। तो इसीलिए हम इसको आत्म धर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एकांतिक सुख का आश्रय भी मैं ही हूँ। एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, या फिर एकांतिक सुख भी मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान आनंद घन है, तो एकांतिक सुख भी भगवान ही है और एकांतिक सुख का आश्रय भी भगवान ही है, दोनों एक ही बात है। एकांतिक सुख को गीता में और भी नामों से कहा गया, जैसे कि अनंत सुख, अक्षय सुख, चिन्मय सुख, और इसके अलावा अनंत सुख, है ना। तो ये सारे अलग अलग नाम हैं जो कि एकांतिक सुख के ही नाम हैं। सगुण निराकार की भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी एकांतिक सुख की जो बात भगवान कर रहे हैं वो भगवान अपने सगुण निराकार रूप की बात कर रहे हैं। भगवान ही कृपालु हैं, कोई ईश्वर है, और हमें उनका ही ध्यान करना चाहिए। 3 तरह से उपासनाएं होती हैं, एक तो सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार, और एक सगुण निराकार। तो हम चाहे कैसी उपासना करें इन तीनों में से, लेकिन वो उपासना वस्तुतः एक ही भगवान की उपासना है, यानी उससे एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि समग्र रूप से भगवान एक है। सारे जितने भी रूप हैं वो भगवान के समग्र रूप में समाये हुए हैं। तो केवल एक भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा भी हो जाती है। भगवान चाहे कैसे ही हो, किसी भी रूप में हो, वो रहेंगे सदा सर्वदा परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम, है ना, ऐसी बात है। तो केवल एक भगवान को ही सर्वस्व मान करके और केवल उन्हीं की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। भागवतम में ये कहा है कि परमात्मा सच्चित और आनंद स्वरूप है ना, है भी परमात्मा सच्चित और आनंद, यानी चाहे हम भगवान कह लें, चाहे हम ब्रह्म कह लें, चाहे हम उनको परमात्मा कह लें, सारे एक ही भगवान के नाम है। अलग अलग नाम होते हुए भी भगवान जो है वो एक ही है ना, नाम अलग रूप अलग, पर भगवान जो है एक ही है। देखिए 3 तरह का भेद होता है। 3 तरह का भेद कैसा, कि एक होता है स्वगत, एक होता है विगत सजातीय, और एक होता है विजातीय, है ना। इसको आप अंडरलाइन भी कर लें चाहे बुक में। 3 तरह के भेद होते हैं, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है। एक होता है स्वगत, एक होता है सजातीय, और एक होता है विजातीय। स्वगत भेद का मतलब क्या,
कि जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स अलग अलग ही हैं। जैसे हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग है, और इसी तरह से कान अलग, आंखें अलग। तो इस तरह से अलग अलग जो पार्ट हैं स्वगत भेद है। एक ही शरीर के अलग अलग अंग जो है वो स्वगत भेद है। और इसके सजातीय भेद क्या? सजातीय भेद मतलब जैसे गाय होती है, तो गाय है तो एक अलग प्राणी, लेकिन गाय में भी हम देखते हैं कि कई तरह की गाय होती है ना। एक होती है देसी गाय, एक होती है विदेशी गाय, कैसी काली गाय, कोई कैसी गाय। तो गाय भी तरह तरह की होती हैं। इसी तरह से वृक्ष तो सारे ही वृक्ष हैं, लेकिन वृक्षों में भी कोई नीम का, कोई आम का, कोई पीपल का, कोई किसका, बरगद का। तो इस तरह से वृक्षों के भी अलग भेद हो गए। वृक्ष वैसे तो एक ही शब्द है, लेकिन वृक्षों में भी कई तरह के वृक्ष हैं। तो ये क्या क्या हो गया? ये सजातीय भेद हो गया, एक ही जाति के अलग अलग। तो ये सजातीय भेद। विजातीय भेद का मतलब क्या? कि जैसे गाय अलग हो गई, वृक्ष अलग हो गए, मनुष्य अलग हो गए, पशु अलग हो गए, तो ये विजातीय भेद है ना। मतलब इनमें अलग अलग तरह की कैटेगरी, तो ये विजातीय भेद है। लेकिन परमात्मा में हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी भेद है नहीं। परमात्मा तो एक ही है ना, अलग अलग होते हुए दिखते हुए भी वो एक ही है। परमात्मा अव्यय भी नहीं है। अव्यय मतलब क्या? अव्यय का मतलब यह है कि जिसका कोई मतलब अंग अलग से नहीं है, जिसके अलग अलग अंग छटे नहीं है, मतलब जिसके कोई पार्ट्स अलग नहीं है, ऐसे परमात्मा में अव्यय भी नहीं है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी अव्यय हैं वो सारे चैतन्य सत स्वरूप में है। एक परमात्मा में ही सारे अव्यय हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि परमात्मा में कोई अव्यय नहीं है, यानी परमात्मा क्या है? वो निरवय, निरवय जिसको एक शब्द बोला है ना। तो इस तरह से हमारे भगवान है कि वो सगुण साकार रूप से तो प्रकट हैं, चाहे हम जैसे उनकी चाहे उपासना कर लें। हाँ, और निर्गुण निराकार रूप से जो है वो इस तरह के भी हैं, जैसे यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अवयव भी नहीं है। और इसके अलावा वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है ना। और उनमें जो है किसी प्रकार का भेद भी नहीं है, निराकार रूप से। तो जैसी चाहे हम वैसी उपासना कर सकते हैं, चाहे हम भगवान की किसी भी मार्ग से चल करके आराधना कर सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे उसी एक लक्ष्य पे। जो लक्ष्य है वो एक है, परंतु जाने के जो रास्ते हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो अलग अलग है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसी सीढ़ी चुनते हैं, कैसे मार्ग से आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान तो हर तरह से मिलने को तैयार है। तो इस अध्याय में हमने यही देखा कि भगवान ने गुणों का अतिक्रमण करने का बड़ा ही अच्छा तरीका बताया। गुणों को वस्तुतः गुण है कैसे, कैसे बांधते हैं और कैसे हम इनसे छूट सकते हैं, भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया अर्जुन को। पहले तो भगवान ने उसको ज्ञान की दृष्टि से समझाया, और फिर भक्ति की दृष्टि से समझा करके इस अध्याय का भगवान अंत करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब हम जो है 15वां अध्याय लें या फिर रहने दें? समय तो थोड़ा है, 10 मिनट का। रहने देते हैं? रहने दे। हैं, बताएं। अनम्यूट करती हूँ मैं, रुकिए आप सब। हाँ, अब बताइए। तो मेरे 1-2 श्लोक ही होंगे, क्या कह रही है जी? 1-2 श्लोक ही होंगे अभी तो। 1-2 श्लोक ही होंगे अभी, ज्यादा नहीं हो अब पाएंगे। और हाँ, पहला अगली भी बार नहीं कर लेंगे मैम, समझाने जैसा है। क्या कह रहे हैं? अगली बार कर लेंगे। अगली बार कर लेंगे ना, क्योंकि अभी इतना ज्ञान पर्याप्त है। इसको ही हम जो है समझे, पढ़ें दोबारा, और ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्या अध्याय करूँ? जो है ज्ञान परक है, तो थोड़ा सा इनको समझने में भी समय चाहिए। तो इतना ही रखते हैं, अगली बार और समझेंगे अगले अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं हमें। तो चलिए आज यहीं तक, और बाकी के जो अध्याय हैं वो अगली क्लासों में लेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लें, कोई बात कहनी हो आप में से किसी को, तो वो भी आप कह सकते हैं।